नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे भाई, एक प्यारी सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये हमारा आर्टिकल चैप्टर का वन शॉट रहने वाला है। यानी इस एक ही क्लास में मैं आर्टिकल के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो कंप्लीट आप लोगों को बता दूंगा। तो बस आपको यही क्लास देखनी है, इसी से आपकी सारी चीज़ें जो हैं आर्टिकल की कंप्लीट हो जाएंगी। बस आपको यही चीज़ों को तैयार कर लेना है अच्छे से, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम के नाम पे मत जाइएगा, यहाँ केवल सीजीएल मेंस लिखा हुआ है। लेकिन ये जितने भी आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं या जहाँ भी आपको आर्टिकल चैप्टर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप बस यही क्लास एकमात्र कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल चैप्टर का बेसिक देखेंगे। एक बार मैं पेन थोड़ा सा ज़रा ठीक कर लूँ। चलिए, तो अभी ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर का बेसिक देखने वाले हैं कि आर्टिकल क्या होता है, कैसी सारी चीज़ें होती हैं। और फिर हम धीरे धीरे चीज़ों का बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल के बारे में बस केवल इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ये आर्टिकल होता है, ये डेटरमिनर का पार्ट होता है। अब आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि भैया जी ये डेटरमिनर क्या होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे तब मैंने वहाँ आपको बताया था एडजेक्टिव। क्या बताया था मैंने आपको? एडजेक्टिव बताया था। अब मैं आपको बता दूं, एडजेक्टिव के अंदर ही एक पार्ट आपका डेटरमिनर का आता है। ये आपका एडजेक्टिव के अंदर ही होता है डेटरमिनर वाला पार्ट। और डेटरमिनर के अंदर ही एक छोटा सा पार्ट होता है आर्टिकल का। ठीक है ना? क्योंकि आर्टिकल और डेटरमिनर दोनों सेम ही काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं नाउन को आइडेंटिफाई कराते हैं, यानी नाउन को डिटरमाइन करने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है? तो आर्टिकल जो होते हैं, आपको इनके बारे में एक ही बात याद रखनी है कि ये एक तरीके से पार्ट होते हैं, भाग होते हैं किसका? डेटरमिनर का। अब आपके जो आर्टिकल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। अब आपके इंग्लिश के अंदर जो आर्टिकल है वो केवल तीन ही है। एक तो मेरे भाई ए और एन वाला पार्ट होता है, और एक आपका होता है द। तो याद रखना, जो ये द होता है ये आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, और जो ए और एन होते हैं ये आपके इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सा आर्टिकल कब यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल की। देखो, इंडेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है जो अनसर्टेन थिंग्स हैं, यानी ऐसी चीजें जो निश्चित नहीं है। हम किस चीज की बात कर रहे हैं, अगर वो निश्चित हम नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमें आर्टिकल यूज करना होगा वो इंडेफिनेट आर्टिकल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। तो भाई कौन सा लड़का? लड़के को पूरी तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, नॉर्मली बोला जा रहा है कि हमने एक लड़के को देखा। तो लड़का जो है वो यहाँ पे अनसर्टेन है। तो कभी भी किसी अनसर्टेन पर्सन की बात करेंगे या थिंग्स की बात करेंगे, तो उस केस में आपको जो आर्टिकल लगाने होंगे वो इंडेफिनिट वाले आर्टिकल लगाने होंगे। और वो केवल केवल कौन होते हैं? ए और एन। ठीक है? जैसे यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो बैग की बात हो रही है। अब कौन सा बैग ये तो बताया ही नहीं जा रहा, यानी अनसर्टेन की बात हो रही है यहाँ पर भी। तो आर्टिकल कौन सा आएगा? इंडेफिनिट वाला। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। देखो, डेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं ये सर्टेन थिंग्स को दिखाने के लिए आते हैं। तो आई होप कि अब आपके माइंड में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कब आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना है और कब आपको इंडेफिनेट आर्टिकल लगाना है। इंडेफिनेट आर्टिकल अनसर्टेन थिंग्स को दिखाने के लिए आता है, और डेफिनेट आर्टिकल आपका सर्टेन थिंग्स को दिखाने के लिए आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कह रहे दिस इज द बैग विच आई वॉट यस्टरडे। अब आपको ध्यान होगा, पिछले वाला जो एग्जाम्पल था वहां मैंने ए बैग जो था उसको ठीक किया था, बट यहां पर बैग ही नाउन है, लेकिन उससे पहले आर्टिकल ए और एन ना लगा के दा लगाया। अब ऐसा क्या डिफरेंस हो गया दोनों क्वेश्चन के अंदर? यहां अगर हमने ए आर्टिकल लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आगे ना इस बैग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, और जैसे ही आपने नाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन बता दी तो अब वो मेरे भाई अपने आप में एक सर्टेन थिंग्स बन गया।
अब वो अनसर्टेन नहीं रहा, क्योंकि आपने उसके बारे में एक स्पेशल बात बता दी कि भाई जो मैंने कल खरीदा था। यानी अब आप डेफिनेट थिंग्स की बात कर रहे हैं, और जब डेफिनेट चीज की बात कर रहे हैं तो भाई आर्टिकल भी तो उसी के साथ डेफिनेट आएगा। तो इसी वजह से अगर आपने यहां आर्टिकल ए लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, यहां द आर्टिकल ही आएगा। समझ पा रहे हो ना? तो जब आपको चीजें एक तरीके से सर्टेन कर दी जाएंगी, डेफिनेट करती जाएंगी, तब डेफिनेट आर्टिकल। और जब चीजें अनसर्टेन होंगी, यानी आपकी इनडेफिनेट चीजें होंगी, आप अनिश्चित हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, तो वहां पे इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि जो आर्टिकल जो होते हैं ये सेंटेंस में कहां कहां पाए जा सकते हैं। तो भाई उसके लिए हमें समझना होगा पोजीशन ऑफ आर्टिकल। तो याद रखना, आर्टिकल की कुल मिलाकर 3 पोजीशन हो सकती हैं। अब 3 पोजीशन कौन सी? सबसे पहले मेरी एक बात ध्यान रखो, मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल जो होता है वो डिटरमिनर का पार्ट होता है। अब आप याद रखना, चाहे आप सेंटेंस में आर्टिकल यूज कर रहे हो, चाहे आप डिटरमिनर यूज कर रहे हो, इन दोनों की खास बात यह होती है कि ये जब भी यूज किए जाएंगे तो एक नाउन के लिए यूज किए जाएंगे। क्योंकि भाई इनकी डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी होगी बचपन में तो आपको याद होगा, वहां हमें सिखाया जाता है कि जो डिटरमिनर होता है, इट यूज टू, एक तरीके से इट इज यूज टू डिफाइन, अगर हम बात करें किसे डिफाइन करने के लिए, किसे डेफिनेट करने के लिए यूज होता है, नाउन को डेफिनेट करने के लिए यूज होता है, यानी नाउन को डिटरमाइन करते हैं ये। ठीक है, तो याद रखना, जब भी आप कोई सेंटेंस में आर्टिकल यूज करेंगे या आप कोई डिटरमिनर यूज करेंगे तो वो किसके लिए आएगा? हमेशा नाउन के लिए आएगा। तो जैसे अब यहां पे आप देखो, आर्टिकल की 3 पोजीशन हो सकती हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि आपका नाउन दिया, नाउन से तुरंत पहले आर्टिकल दे दिया जाए, या हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, बीच में एडजेक्टिव लगा के दे देगा। तो अगर बीच में एडजेक्टिव लगा के दे दिया, तब भी मेरे भाई ये जो आर्टिकल होगा वो आएगा तो अपने नाउन के लिए ही। हाँ, एक काम जरूर होगा, वो काम ये होगा कि आप आर्टिकल लगाएंगे इस नाउन के लिए ही, लेकिन याद रखना जो ये आर्टिकल आप यहां पे यूज करेंगे वो पूरी तरीके से जो साउंड लेगा वो मेरे भाई इस एडजेक्टिव की लेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे बच्चे गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आर्टिकल कभी भी यूज होता है तो वो आता नाउन के लिए ही है, लेकिन जो हम साउंड चेक करते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवेल साउंड है, वो हम हमेशा आर्टिकल के पास वाले वर्ड की करते हैं, जो भी वर्ड उसके पास में हो। समझ पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब जैसे ये तीसरा वाला है, इसमें छोटा सा एक पॉइंट शायद कट हो गया है, यहां पे ये डबल डबल लिख गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। होता यह है, जैसे आप जानते हैं नाउन होता है तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड आता है वो होता है आपका एडवर्ब। तो अब आपका ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस में आपको जो एक तरीके से सेंटेंस दिया हो तो उसके अंदर ये वाली फॉर्मेशन भी यूज की जा सकती है। तो अगर ये वाली फॉर्मेशन यूज की जाएगी तब भी ये जो आर्टिकल है वो आएगा नाउन के लिए ही, लेकिन अब जो ये साउंड लेगा वो इस एडवर्ब की लेगा। यानी एडवर्ब के अंदर अगर कॉन्सोनेंट साउंड बन रही होगी तो आर्टिकल ए आ जाएगा, और अगर वोवेल साउंड बन रही होगी तो आर्टिकल एन आ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो, इसको मैं ऐड कर दूंगा ताकि आप मेरे भाई अच्छी तरीके से इसको देख लें। चलिए, तो अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल यहां पे ले रखे हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा है आई सॉ अ गर्ल, यानी मैंने एक लड़की देखी। तो भाई अगर आप नोटिस करोगे तो गर्ल यहां पे मैंने क्या ले रखा है, नाउन ले रखा है, और मैंने कहा था आप यहां पे देखो गर्ल से पहले हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल ए। तो क्या ये पहले वाली फॉर्मेशन बन गई कि भाई आर्टिकल दे रखा है और उसके बाद तुरंत नाउन दे रखा है, तो पहली वाली फॉर्मेशन बन गई। दूसरे वाले में देखो, कह रहा है आई सा अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब अगर हम देखें यहां कह रहा है ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब इसमें क्या हुआ, ए आपका आर्टिकल हो गया, गर्ल आपका नाउन हो गया, और नाउन को भी जो मॉडिफाई कर दे वो कौन, एडजेक्टिव। तो यहां पर अब ये हुआ कि ये जो आर्टिकल ए है वो आया तो अभी भी इस गर्ल के लिए ही है, इस नाउन के लिए ही है, लेकिन जो ये साउंड ले रहा है वो किसकी ले रहा है, ब्यूटीफुल की। तो ब्यूटीफुल में किसकी साउंड है, बा, और बा होता है व्यंजन। तो मैंने कहा था व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल क्या आएगा, ए आएगा। समझ पा रहे हो ना? चलो अब इसमें देखो,
कह रहा है आई सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो देखो ए आपका आर्टिकल दे रखा है, गर्ल आपका नाउन दे रखा है। नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने वाला वर्ड कौन, एडवर्ब। तो अब यहां पर जो ये ए आर्टिकल लगा है ये आया तो अभी भी इस नाउन को ही डिटरमाइन करने के लिए है, लेकिन मेरे भाई ये जो साउंड लेगा वो अब ब्यूटीफुल की नहीं लेगा, अब वेरी की साउंड लेगा। तो आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है, जो आपके आर्टिकल होते हैं वो हमेशा नाउन के लिए आते हैं, लेकिन वो जो वोवेल साउंड और जो कॉन्सोनेंट साउंड वाला जो किस्सा होता है वो हमेशा आर्टिकल के पास वाले वर्ड पे डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं यूसेज ऑफ आर्टिकल, यानी जो आर्टिकल के प्रयोग होते हैं उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल ए और एन के यूसेस को बताऊंगा और इनको दिखाने के लिए मैं स्टार वर्ड, स्टार का साइन का यूज करूंगा, ठीक है। यानी जितने भी स्टार साइन के थ्रू मैं यूजेस दिखाने वाला हूं वो सारे के सारे ए और एन के होंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक यूज की बात करते हैं। बेसिक यूज शुरू होगा आपका कि आर्टिकल ए कहां लगाएंगे और एन कहां लगाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल ए जो होता है वो आप तब यूज करेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड बन रही हो, और आर्टिकल एन का यूज आप तब करेंगे जब वॉवेल साउंड बन रही हो। याद रखना मैंने यहां पे मेरे भाई वॉवेल नहीं कहा है, यानी मैं यहां लेटर्स की बात नहीं कर रहा। अगर कोई बच्चा यहां लेटर्स समझ के चलेगा तो वो क्वेश्चन को गलत कर लेगा। मैंने साउंड बोला है, साउंड बोला है, तो आपको याद रखना है साउंड अलग होता है, लेटर्स अलग होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करूं तो मैंने मान लो ये लिख दिया यूनिवर्सिटी, ये लिख दिया मैंने। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, तो जो बच्चा यहां लेटर वाली बात समझेगा वो तो ये समझेगा कि भाई यहां पे तो यू दे रखा है और ए ई आई ओ यू ये तो वॉवेल होते हैं, तो वो बच्चा तुरंत यहां पे एन आर्टिकल लगा देगा और तुरंत उसका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब आप कहेंगे भैया क्यों गलत हो गया? अरे दोस्त अभी आपको बताया, मैंने कहा कि आपको ये देखना है कि साउंड कौन सी है, कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवेल, बट आप तो लेटर चेक करिए, तो लेटर चेक करोगे तो गलत हो जाएगा। लेटर चेक नहीं करना होता, साउंड चेक करनी होती है। अब आप अगर इसको पढ़ के देखोगे तो यूनिवर्सिटी यानी या की साउंड बन रही है, और या अपने आप में एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसीलिए हमें जो आर्टिकल लगाना होगा वो ए आर्टिकल लगाना होगा। तो आपने यहां से क्या बात समझी कि कभी भी आर्टिकल ए और एन को हमें समझना होगा कि कब कहां क्या लगाना है, तो उसके लिए हमें उनकी साउंड को देखना होगा, ना कि लेटर को। अब याद रखना है अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल ए आएगा और वॉवेल साउंड है तो आर्टिकल एन आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल की मदद से समझिए, यहां पर अगर आप देखोगे तो बुक यानी बाकी साउंड बन रही है, व्यंजन है तो आर्टिकल ए आया। ऐसी कैट में देखो का की साउंड बन रही है तो यहां पे भी आर्टिकल ए आया, क्योंकि भाई ये भी कॉन्सोनेंट है। डॉग में अगर देखोगे तो डा की साउंड बन रही है तो भाई ये भी अपने आप में क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आर्टिकल ए आया। अब नेक्स्ट इधर देखो, आइसक्रीम में अगर आप देखोगे तो आ की साउंड बन रही है तो मेरे भाई ये तो स्वर है यानी वॉवेल है, वॉवेल है तो क्या आएगा, आर्टिकल एन आएगा। यहाँ पे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में अगर देखोगे तो यहाँ पे भी आ रहा है मेरे भाई, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, वॉवेल साउंड हो गई। वॉवेल साउंड हो गई तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल एन लगाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे देखो एरोप्लेन, तो मेरे भाई यहाँ पे ए की साउंड बन गई, तो ये भी अपने आप में क्या है, वॉवेल है, वॉवेल साउंड है, तो यहां पर भी आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। तो बस सिंपल सा पॉइंट है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यूज पे चलते हैं। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि ये जो ए और एन आर्टिकल होता है इसको हम लोग मीनिंग में यूज करते हैं बन के। बन का मतलब होता है एक, यानी अगर हमें किसी चीज का सेंस ये देना है कि वो अपने आप में कितनी है, एक है, तो हम उसको कहने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव अ बन कैट। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं। लेकिन बन का मीनिंग रखने के लिए हम आर्टिकल ए और एन को भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बन अपने आप में क्या हो जाएगा, वो अपने आप में एडजेक्टिव हो जाएगा या डिटरमिनर मान लो उसको। लेकिन मेरे भाई जो आर्टिकल ए और एन होते हैं इनका भी आप यूज कर सकते हैं बन की जगह पे, मतलब मीनिंग को रिप्लेस कर देंगे, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, सेम ही मीनिंग रहेगा। तो आप ऐसे बोल दो,
आई हैव अ कैट बोल दो, इसका मतलब भी यही होगा, मेरे पास एक बिल्ली है। और अगर आप ऐसे बोल दोगे आई हैव वन कैट, तब भी वही बात है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आपने यहां से क्या समझा कि आर्टिकल ए और एन जो होते हैं वो एक के मीनिंग में भी यूज होते हैं। तो जैसे यहां पे हमने बोला आई हैव अ कैट, मतलब हमारे पास एक बिल्ली है। यहां पे हमने बोला आई हैव एन इंटेलिजेंट फ्रेंड, यानी मेरा एक इंटेलिजेंट दोस्त है, बुद्धिमान मित्र है। तो यहां पे दोस्त की बात हो रही है, ठीक है, सीधे सीधे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब दूसरा, ये दो यूज हमने देख लिया आर्टिकल ए और एन के। अब अगला यूज देखो, ए और एन आर्टिकल जो होते हैं ये आपके अनसर्टेन और अननोन पर्सन को भी दिखाने के लिए यूज होते हैं। अब सबसे पहला, अगर आप एग्जाम्पल देख रहे होगे तो आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा इस एग्जाम्पल को देख के। अब आप कहेंगे भैया जी आपने तो एक बात हमने पढ़ रखी है, क्योंकि मैं जानता हूं जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर होगा उसको तो ये चीजें बिल्कुल शुरू से समझनी होंगी, लेकिन जो बच्चे आर्टिकल पहले पढ़ चुके हैं या जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे चीजें समझ रखी हैं उनके दिमाग में तुरंत ये पॉइंट आएगा और इसका पूरा सॉल्यूशन भी उनके दिमाग में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी आ गया होगा पूरा का पूरा। लेकिन एक बार मेरा भी सुन लो। देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको नजर आ रहा होगा करण। अब यहां पे सभी लोग जानते हैं कि करण एक व्यक्ति का नाम है, और मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के या किसी चीज के नेम की बात करते हैं तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। क्या आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से ध्यान है? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। अब आपको अगर ये बात ध्यान है तो आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, वो ये है कि भाई प्रॉपर नाउन से पहले आपको आर्टिकल ए एन या किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाना होता। यानी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आता ही नहीं है। समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को? प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहां पे प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल आता है, और उन पर हम आगे बात भी करेंगे। तो आपको याद रखना है, जब भी अनसर्टेन या अननोन का सेंस बन रहा होगा तो उस केस में हम लोग प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल लगा देंगे, यानी ए या फिर एन आर्टिकल हम लगा देंगे जब भी अनसर्टेन या अननोन का सेंस बन रहा होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं अ करण वांट्स टू मीट यू, तो एक करण कोई है भाई साहब, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो ये जो करण व्यक्ति है ये मेरे लिए एक तरीके से अननोन कहलाएगा। अगर वो आपसे मिलना चाहता है तो मेरे लिए तो वो अननोन है ना। हो सकता है आप उसको जानते हो, लेकिन अभी हमें कोई चीजें क्लियर नहीं है, और जब चीजें क्लियर नहीं होती तभी तो हम कहते हैं ये अनसर्टेन है। तो यहां पर ये जो नाउन हमने यूज किया है ये भले ही आपको एक प्रॉपर नाउन नजर आ रहा है, बट ये यहां पे अनसर्टेनिटी के केस में है, और अनसर्टेनिटी के केस में है इसी वजह से हमने इसके लिए क्या यूज किया, आर्टिकल ए और एन का यूज किया। समझ में आई बात? तो आपको ये चीज याद रखनी है। हालांकि यहां से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस आपको बेसिक बेसिक चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन उतने ज्यादा यहां से नहीं बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यूज में अगर हम बात करें तो आर्टिकल ए और एन जो होता है ये आपका एनी के सेंस में भी यूज होता है। एनी का मतलब होता है कोई। एनी का मतलब क्या होता है? कोई। इस सेंस में भी ये यूज हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें, मैंने कहा ही डिड फाइंड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम देखें यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे नॉट भी लगाना पड़ेगा आपको, तब बात बनेगी, ठीक है। ये निगेटिव सेंटेंस लिखना था यहाँ पे, लेकिन ये नॉट मिस हो गया है, क्योंकि चीज़ें टाइप करते हुए कुछ चीज़ें मिस प्रिंट हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना भाई। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको पीडीएफ में अटैच कर दूंगा। देखो, तो मैं इसको पढ़ता हूँ। कह रहा है ही डिड नॉट फाइंड अ क्लू। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि उन्हें एक सबूत नहीं मिला, बट एक के मीनिंग में ये ए आर्टिकल यहाँ यूज नहीं हुआ है। ये जो यहाँ पे ए आर्टिकल आपका यूज हुआ है ये यहाँ पे एनी के सेंस में यूज हुआ है। किसके सेंस में? एनी के सेंस में, कि भाई उसे कोई सबूत नहीं मिला। ही डिड नॉट फाइंड अ क्लू। अब आ क्लू बोलो या एनी क्लू बोलो, बात फिर भी ठीक है। बस ये है कि ये जो ए और एन आर्टिकल आप यूज कर रहे हैं ये एनी की सेंस में है। मैं चाहूं तो इसकी जगह ऐसे भी बोल सकता हूं, ही डिड नॉट फाइंड एनी क्लू, बात वो भी ठीक है। लेकिन अगर मैं ए आर्टिकल लगा दूंगा तो वो भी एनी का सेंस देगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे यहां पे देखो, कह रहा है ही डिड नॉट कंप्लीट अ टास्क, भाई उसने कोई काम पूरा नहीं किया। तो यहां पे ये जो ए आर्टिकल है वो अपने आप में इस टास्क के लिए आया तो है, और लेकिन ये एक की सेंस नहीं कर रहा,
भाई हम जानते हैं ना आर्टिकल ए और एन का मतलब क्या मान के चलते हैं बच्चे, बेसिक में एक मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ ये एक के सेंस में यूज नहीं है, यहाँ ये कोई का मीनिंग कर रहा है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एनी। ठीक है भाई, चलो तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल ए और एन जो होता है ये सेंस में यूज होता है ईच और एवरी के भी। अब ईच और एवरी का मतलब तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, ये प्रत्येक का मीनिंग करते हैं। बाकी मैंने ईच वर्सेस एवरी का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, क्लियर एक एक बात बताई हुई है आपको। तो आपको याद रखना ये प्रत्येक का मीनिंग भी करता है, यानी ईच और आपका एवरी दोनों का ही मीनिंग कर लेते हैं कौन, आर्टिकल ए और एन। कैसे, देखो कह रहा है आई गो टू मार्केट वंस अ वीक, मतलब मैं मार्केट जाता हूं एक बार हर हफ्ते में। तो हर हफ्ते में मतलब अगर मैंने बोला वंस अ वीक, तो ए वीक यहां पे एक हफ्ते की बात नहीं कर रहा, ये एक के सेंस में मीनिंग नहीं कर रहा, ये बताना चाह रहा है कि प्रत्येक हफ्ते यानी हर हफ्ते में एक बार मार्केट जाता ही जाता हूं भाई मैं। तो ये प्रत्येक के सेंस में यूज हो रहा है, और प्रत्येक का मतलब ईच या फिर एवरी, सिंपल है। अब इसमें देखो कह रहा है मोहन अर्न्स 20,000 अ मंथ, यानी अब यहां पे ये नहीं है कि एक महीने में उतना कमा रहा है, भाई बिल्कुल ठीक है, आप एक के सेंस में भी कह सकते हो, बट लेकिन यहां पर ये आर्टिकल ए एक का मीनिंग ना करके सबसे ज्यादा सूटेबल जो मीनिंग कर रहा है वो प्रत्येक का कर रहा है, कि भाई वो हर महीने कितना कमाता है, 20,000 कमाता है, कौन, मोहन। तो मोहन हर महीने 20,000 कमाता है। तो भाई ये आर्टिकल ए जो है वो यहाँ पे ईच या फिर एवरी के सेंस में है, सिंपल है ना। तो बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि ए और एन आर्टिकल जो होता है वो किस किस के सेंस में यूज हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बस वही है, आर्टिकल ए और एन से ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो वही बेसिक से बनते हैं, उनकी साउंड से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्या है इसमें खासियत, देखो जो आर्टिकल ए और एन होते हैं ये आपके पहले यूज किए जाते हैं किसके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के। आपको याद होगा हमने आपको बताया था जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल। तो भाई जो आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं ना, उनसे पहले आपको आर्टिकल ए या फिर एन लगाना होता है, और ये मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। अगर उनको इंडेफिनिट सेंस में यूज कर रहे हो तब तो वो मैंडेटरी हो जाता है, आपको लगाना ही लगाना है। अब आप कहेंगे भैया जी अगर ना लगाए तो, देखो दोस्त याद रखना, जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे रखा होगा और आप अगर उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू गेन कर लेता है, यानी अगर हम बात करें वो चीजें रिडेंडेंट हो जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे फिर यही है और कुछ है ही नहीं। जैसे अगर मैंने बोला आई एम टीचर, मैं टीचर हूं, मतलब मैं टीचर हूं बाकी कोई टीचर है ही नहीं, तो भाई ये तो गलत बात है। भाई मैं एक टीचर हूं, बाकी भी होंगे लेकिन मैं भी एक टीचर हूं। तो इसीलिए हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल लगाना पड़ता है, जिससे उसकी जो एक तरीके से स्पेसिफिक जो बन रहा है वो उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, यानी थोड़ा नॉर्मल रखने के लिए उसको लगाया जाता है आर्टिकल ए और एन को, ठीक है। वरना वो बहुत ज्यादा चीजें बढ़ चढ़ के हो जाती हैं कि भाई आई एम टीचर यानी मैं ही टीचर हूं बाकी और कोई नहीं, तो वो तो गलत बात है भाई, ठीक है। ऐसे ही बोलूं आई एम बॉय, तो भाई क्या मैं ही लड़का हूं बाकी लड़का है ही नहीं कोई भी, तो लड़के तो और भी हैं। तो यहां पे नॉर्मल रखने के लिए हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल रखना पड़ता है। जैसे यहां पे हम बोले आई एम अ टीचर, अगर मैंने आई एम टीचर बोल दिया तो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है, ये चीज गलत हो जाएगी। ऐसी आई एम अ बॉय, अगर आई एम बॉय बोल दिया तो क्या हो जाएगा, मामला गलत हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार एग्जामिनर ऐसा करता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो लिखेगा बट उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाता, गायब कर देता है उसको, तो उसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट समझिए। अब यहां पे आपको ध्यान से देखना है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और ये पीछे वाले पॉइंट से मिलता जुलता है। कैसे, देखो होता ये है जब आपका एक सिंगुलर नाउन, ध्यान से मेरी बात समझना, जब आपका एक सिंगुलर नाउन एक स्टेटमेंट के अंदर एक से ज्यादा बार यूज हो जाए, यानी डबल डबल बार आ जाए, तो उस केस में क्या होता है कि एक बार तो वो अनसर्टेन होता है, लेकिन जब दोबारा से आप उसका यूज करेंगे तो वो अपने आप में डेफिनेट हो चुका होता है कि आप इसी चीज की बात कर रहे हैं।
और जब वो डेफिनेट हो जाता है तो उसके साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मैंने यहां पे कहा आई वॉट अ बैग, मैंने एक बैग खरीदा, और फिर मैं आगे बता रहा हूं कि वो बहुत महंगा है, द बैग इज वेरी कॉस्टली। तो एग्जामिनर क्या करेगा, कई बार वो यहां पे अ बैग लिखेगा और यहां पर भी आपको अ बैग फिर से लिख के दे देगा, बट ये तो गलत है भाई। कैसे आप बोल देंगे अ बैग? यहां पे आई बॉट अ बैग, आपने जो बैग खरीदा है वही बैग की बात हो रही है कि भाई वो बहुत महंगा है, यानी जिस बैग की बात मैं यहां कर रहा हूं वही बैग की बात मैं यहां भी कर रहा हूं। तो ये दोनों के दोनों सेम नाउन हैं, और अगर सेम नाउन है तो माना यहां पर चीज अनसर्टेन हो सकती है, लेकिन जब आप दोबारा से बात करेंगे तो वो अपने आप में डेफिनेट हो जाएगी, और जब डेफिनेट हो जाएगी तो भाई डेफिनेट आर्टिकल भी लगाना पड़ेगा उसके साथ, ठीक है ना। तो यहां पे द आर्टिकल आएगा। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी हम सेंटेंस में एक कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करते हैं और जब हम उसको पहली बार यूज करेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल ए या फिर एन जो भी लगाना होगा लगा दोगे, लेकिन अगर वो दोबारा से फिर से यूज हो गया तो भाई उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल आएगा। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ए और एन आर्टिकल जो होते हैं ये और कहां कहां यूज होते हैं। तो याद रखना, काउंटिंग एक्सप्रेशंस जो आपके होते हैं या फिर जो आपकी यूनिट्स होती हैं, यानी जो आपके मात्रक वगैरह होते हैं, उनसे पहले भी आपको आर्टिकल ए या फिर एन का यूज करना होता है। लाइक जैसे डॉजन हो गया, डॉजन का मतलब होता है दर्जन, हंड्रेड का मतलब होता है सैकड़ा, हंड्रेड यानी सौ, ठीक है। थाउजेंड हजार होता है, मिलियन अगर हम बात करें तो आपका मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। करोड़ वगैरह में होता है मामला इनका। हाफ एन आवर का मतलब आधे घंटे के सेंस में है, और अ लीटर मतलब एक लीटर। तो आपको ये चीज समझ के चलनी है कि जो काउंटिंग एक्सप्रेशंस होते हैं और जो यूनिट्स होती हैं उनसे पहले भी आपको आर्टिकल ए और एन का यूज करना होता है। लेकिन आपको याद रखना है ये बात भी कि जब भी आप आर्टिकल ए या फिर एन का यूज कर रहे होंगे इनके साथ, तो ये अल्टीमेटली जो मीनिंग करते हैं वो वन का मीनिंग करते हैं, यानी एक का मीनिंग करेंगे। समझ पा रहे हो ना? जैसे अगर मैं कहूं आई वॉन्ट टू बाय 2 डजन बनानास, तो भाई मैं खरीदना चाहता हूं 2 दर्जन केले। तो क्या ये अपने आप में ठीक है? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, देखो यहाँ पे बनानास यानी केले की बात हो रही है, और उसके बाद ये जो 2 डजन यहाँ पे दे रखा है ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव लगाए गए हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या मैं यहाँ पे ऐसे कह सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पे 2 दर्जन केले की बात ना करके 1 दर्जन केले की बात करूं तो मैं यहाँ पे 1 डजन बनानास भी बोल सकता हूं, या फिर वन के सेंस में मैंने आपको पीछे सिखाया था कि हम आर्टिकल ए का भी यूज कर सकते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? अब जैसे ये वाला है, यहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, दूसरे में देखो कह रहा है आई वॉट डॉजन बनानास, तो भाई ये तो गलत हो गया ना पूरी तरीके से। यार सोचो, आपने बोला आई वॉन्ट डॉजन बनानास, तो हम सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि ये जो डॉजन हमें दे रखा है ये तो एक यूनिट है, काउंटिंग एक्सप्रेशन एक यूनिट हो गई। तो अगर ये एक यूनिट है तो भाई इससे पहले तो आर्टिकल ए और एन लगाना पड़ेगा ना, या तो कोई एडजेक्टिव लगाओ, 2 3 4 ऐसे करके कोई काउंटिंग एडजेक्टिव लगाओ, अपना न्यूमेरल एडजेक्टिव। लेकिन अगर न्यूमेरल एडजेक्टिव नहीं लगा रहे हो तो भाई फिर आपको यहां पे कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब चूंकि आप देखो यहाँ पे डॉजन की बात हो रही है तो हम अंडरस्टूड मान के चलेंगे कि 1 दर्जन की तो बात एटलीस्ट हो ही रही होगी, और एक का सेंस लगाने के लिए हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। एन का यूज तब करते जब मेरे भाई कोई ना कोई हमें वैसा वर्ड दे रखा होता साउंड वाला, तो वॉवेल साउंड होनी चाहिए थी ना, बट यहाँ तो क्या है, डा की साउंड बन रही है, तो ये तो अपनी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसी वजह से क्या आएगा, आर्टिकल ए आएगा। तो यहाँ पे इसको ठीक करने के लिए हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा, और फिर ये जो क्वेश्चन होगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आर्टिकल ए और एन होता है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए, एक प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन बनाने के लिए। मतलब प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बन जाएगा अगर हम आर्टिकल ए और एन को यूज कर दें, किससे पहले, प्रॉपर नाउन से पहले। अब आप कहेंगे अरे भैया जी ये तो वही वाली बात हो गई, आपने पीछे शुरू में ही बता दिया था ये बात तो हमको। तो हम कहेंगे हाँ यार बताया तो था हमने, तो हमने आपको शुरू में बता दिया था कि प्रॉपर नाउन से पहले जनरल केस में कोई आर्टिकल नहीं आता, क्योंकि वो अपने आप में ही डेफिनेट होता है। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन को आप एज अ कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको उससे पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा।
समझ पा रहे हैं ना? जैसे अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा माई फ्रेंड इज अ सलमान खान। भाई मैंने कहा मेरा दोस्त ना सलमान खान है, बिल्कुल। तो मैं यार, आप एक बात बताओ, मैं कोई रियल सलमान खान की बात थोड़ी ना कर रहा हूं यार। मैं ठहरा नॉर्मल सा एक मिडिल क्लास बंदा, मेरा दोस्त सलमान खान कैसे हो सकता है? तो मैं अपने दोस्त के बारे में बात कर रहा हूं कि मेरा दोस्त जो है ना वो सलमान खान है, बिल्कुल सलमान खान। भाई उसके डोले सोले बॉडी है जबरदस्त वाली, तो सलमान खान से मैंने उसको कंपेयर कर लिया। तो अब मैं यहाँ जो सलमान खान की बात कर रहा हूँ, ये रियल वाले सल्लू भाई की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है मेरे दोस्त की। तो मैं इस प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन की तरह यूज ना करके इसको कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहा हूं। और अगर कॉमन नाउन की तरह यूज करोगे तो आप तो जानते ही हो कि भाई कॉमन नाउन से पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ता है। तो इसी वजह से हमने यहां पे क्या लगा दिया, आर्टिकल ए लगा दिया। क्योंकि सा की साउंड बन रही है तो ये तो व्यंजन साउंड हो गई, यानी कॉन्सोनेंट साउंड हो गई, तो आर्टिकल ए आएगा। सिंपल है ना? चलो अब ऐसे ही आगे देखो, कह रहे यू आर प्लेइंग ब्रिलियंटली, तुम शानदार खेल रहे हो। यू आर अ विराट कोहली, तुम बिल्कुल विराट कोहली हो, बहुत शानदार खेल रहे हो, तुम बिल्कुल विराट कोहली हो। तो भाई होगा कोई बंदा यू नाम का, कोई बंदा, यू कोई बंदा है और उसके लिए कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है कि तुम बहुत शानदार खेल रहे हो, जबरदस्त भाई, मजा आ गया, तुम विराट कोहली हो। तो अब वो कोई रियल में विराट कोहली थोड़ी ना है यार। आप ये ए आर्टिकल लगा के ये साबित करना चाह रहे हो कि वो रियल में विराट कोहली नहीं है। बस हम उसको बोल रहे हैं कि वो इतना शानदार खेल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे विराट कोहली है, बिल्कुल। तो यहां ये जो विराट कोहली है, वैसे ये बंदे का नाम है, एक बहुत फेमस क्रिकेटर हैं वो, लेकिन यहां पे हम इसको एज अ प्रॉपर नाउन यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसको एज अ कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं। और एज अ कॉमन नाउन अगर यूज कर रहे हैं तो फिर तो भाई इसके साथ आर्टिकल लगाना पड़ेगा। और बाकी साउंड बन रही है जो कि अपने आप में कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आर्टिकल ए आएगा। सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पे कुछ चीजें और समझिए। जैसे कुछ बर्ड होते हैं आपके, इनकी खास बात समझो पहले तो। यहां पे समझो, कह रहा है सम बर्ड्स विच कैन वर्क एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब ये हुआ कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को परफॉर्म कर लेते हैं। यानी वर्ड एक ही होगा लेकिन काम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की कर लेगा। जैसे ये जो विजिट वर्ड होता है, आपने इसको देखा होगा, ये वर्ब का काम भी कर लेता है और ये आपका नाउन का काम भी कर लेता है। सेम इसी प्रकार से वॉक वर्ड जो होता है, ये भी मेरे भाई अपने आप में नाउन का काम भी कर लेता है और वर्ब का काम भी कर लेता है। सेम इसी प्रकार से रेस्ट वाला जो वर्ड है, ये भी अपने आप में नाउन का भी काम कर लेता है और वर्ब का भी काम कर लेता है। तो ये जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सभी वर्ड की खास बात ये है कि ये अपने आप में वर्ब का काम भी कर लेते हैं और ये अपने आप में नाउन का काम भी कर लेते हैं। तो याद रखना, जब ये वर्ड वर्ब का काम कर रहे होंगे तब इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता, क्योंकि मैंने आपको बताया आर्टिकल्स केवल नाउन को डिटरमाइन करता है, बाकी चीजों से उसका कोई मतलब नहीं है। तो जब ये वर्ड्स आपके वर्ब का काम ना करके नाउन का काम कर रहे होंगे सेंटेंस के अंदर, तो उस केस में आपको इनसे पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा। सिंपल है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा, आई पेड अ विजिट टू मुंबई यस्टरडे, यानी भाई मैं मुंबई गया, किसी से मिलने उलने गया हूँ भाई, तो मैं मुंबई विजिट किया मैंने, तो मैं मुंबई गया, तो मुंबई को विजिट किया एक प्रकार से। तो अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ आपका आई सब्जेक्ट है, पेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पेड वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है विजिट। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, इनका काम हमेशा जो भी वर्ड करेगा वो अपने आप में या तो मेरे भाई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो अब ये प्रोनाउन तो होने से रहा, यानी ये वर्ड अपने आप में क्या है, नाउन है। और मैंने आपको बताया था कि नाउन अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल है तो उससे पहले आपको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। अब विजिट में अगर आप देखोगे तो भाई बा की साउंड बन रही है और बा मतलब व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसी वजह से आर्टिकल ए आया। समझ में आई बात? आई होप कि एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपको मैं जो सिखाने वाला हूं, ये भाई भूत सी हड्डियां और खोपड़ी आपको नजर आ रही होगी। ये इसलिए हैं क्योंकि अब मैं इसमें जो बताने वाला हूं वो पॉइंट इंक्लूड करने वाला हूं कि जो आर्टिकल ए और एन होते हैं, इनको आपको कहाँ नहीं लगाना है।
यानी अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं कि आर्टिकल ए और एन को कहां नहीं यूज करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, पहले आप उनको भी समझ लीजिए। देखिए होता क्या है, आर्टिकल ए और एन के मैं बाकी सारे यूज तो आपको बता चुका हूं, बट कुछ चीजें आपको ना थोड़ी सी और समझ लेनी है। वो ये समझ लेनी है, कई बार होता क्या है सेंटेंस में, क्या होता है कि हमें एक से ज्यादा नाउन दे दिए जाते हैं। ध्यान से समझना, सेंटेंस में क्या होता है, दो नाउन दे दिए जाते हैं। लेकिन आप याद रखना, कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में नाउन तो दो होते हैं, लेकिन वो असल में एक ही पर्सन को रेफर कर रहे होते हैं। तो अगर सेंटेंस में ऐसे नाउन दे रखे हैं, ऐसी क्वालिटी जो दे रखी हैं, वो अगर एक ही पर्सन को रेफर करेंगी, तो उस केस में आप केवल पहले वाले के लिए आर्टिकल लगा दीजिएगा और मेरे भाई दूसरे वाले को ऐसा ही लिखा रहने दीजिएगा। यानी पहले वाले के साथ में आप आर्टिकल लगा देंगे, बाकी दूसरे वाले को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके साथ आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, इसकी मदद से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा, यहां पे देखना, मैंने लिखा राम और फिर मैंने लिखा इज अ टीचर एंड अ डांसर। तो अब अगर आप नोटिस करोगे इस एग्जाम्पल के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा कि मैं यहां एक राम नाम का कोई व्यक्ति है उसकी मैं बात कर रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं कि जो राम है वो टीचर भी है और वो डांसर भी है। तो अगर आप नोटिस करोगे, मैं एक ही पर्सन की बात कर रहा हूं और उसकी मैंने दो क्वालिटीज यहां पे लिख दी। तो भाई पर्सन तो एक ही है ना, बस हमने उसकी दो क्वालिटीज की बात कर रखी है। अब दो क्वालिटीज की बात कर रखी है तो दोनों ही वर्ड अपने आप में नाउन है भाई, डांसर भी नाउन है और टीचर भी नाउन है। तो अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इनसे पहले आर्टिकल भी लगाना जरूरी है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हमने आर्टिकल ए यहां पर भी लगा रखा है, यहां पर भी लगा रखा है। अब ऐसा नहीं है कि ये गलत हो जाएगी चीज, अपने आप में गलत नहीं हो रही, बट ये चीज अपने आप में रिडेंडेंट हो गई। यहां आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई। जब पर्सन एक है और हम उसी को बता रहे हैं कि वही डांसर है और वही टीचर है, तो दोनों के लिए आर्टिकल ए या फिर जो भी आप आर्टिकल लगा रहे होंगे वो अपने आप में कॉमन चला जाएगा भाई। आपको दोनों जगह लगाने की जरूरत नहीं है, आप केवल यहां आर्टिकल ए लगा दो, काफी है, दोबारा से आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में जो बनेगी वो ये बनेगी, राम इज अ टीचर एंड डांसर। एंड अ डांसर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने कई बार ऐसा करके क्वेश्चन पूछा है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर देता है। जो मैं वो पॉइंट बता रहा था ना आपको कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपको आर्टिकल लगाना जरूरी होता है, वो उसी वाले पॉइंट का फायदा यहां उठाता है। क्योंकि वो देखता है, बच्चा तुरंत क्या देखेगा कि यहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे रखा है, एग्जामिनर यहां पे आर्टिकल लगा के ही नहीं देगा आपको, और बच्चे को लगेगा कि यहां तो गलती है भाई, क्योंकि वो पॉइंट पीछे वाला पड़ा होगा। तो इसको भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके मैं इसको अटैच कर दूंगा साथ में, मैं एक एग्जांपल और आपको देना चाहूंगा, आप मुझे इस एग्जांपल में बताइए कि क्या होगा। जैसे मैंने लिखा अ टीचर एंड, और फिर मैंने लिखा अ डांसर wants to meet you। जो भी गलती नजर आ रही हो वो सारी की सारी बताओ, क्योंकि मोस्टली चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से कि आप इसमें गलती नहीं करेंगे। तो जरा मुझे बताइए भाई, इस क्वेश्चन में आपको क्या गलती नजर आ रही है, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रही हो चीजें, वीडियो को पॉज कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो फिर से वैसी ही सिचुएशन है। टीचर अपने आप में एक नाउन दे रखा है, उससे पहले आपको एक आर्टिकल लगा के दे दिया, फिर एंड कंजंक्शन है, उसके बाद आपको डांसर नाउन दे रखा है, फिर एक आर्टिकल लगा के दे दिया। अब आप कहेंगे भैया जी क्या यहां पर भी वही सिचुएशन होगी कि एक आर्टिकल को हम उड़ा देते हैं यहां से, दोनों के लिए ये ए आर्टिकल कॉमन चला जाएगा?
बट मेरे भाई यहां पर आप नोटिस करो, कहीं पर भी ऐसी बात नहीं हो रही कि हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। भाई अब बात एक पर्सन की नहीं हो रही है, अब ये टीचर अलग व्यक्ति है और ये डांसर अलग व्यक्ति है, यानी अब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। यहां एक व्यक्ति की बात ही नहीं हो रही, यहां तो ये दो व्यक्ति हो गए, जिसमें एक व्यक्ति डांसर है और एक व्यक्ति टीचर है। तो जब दोनों अलग अलग हैं, दोनों नाउन अलग अलग जब होंगे, तो उस केस में आपको दोनों नाउन को आर्टिकल देना पड़ेगा अलग अलग। अगर नहीं लगाया एग्जामिनर ने तब बात गलत हो जाएगी। और इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि मैंने गलती नहीं की है, गलती कर दी है मैंने। आप बताओ कि जब ये टीचर एक व्यक्ति हो गया और ये डांसर दूसरा व्यक्ति हो गया, तो अपने आप में जो आपका सब्जेक्ट बना कंबाइन होके, वो तो प्लूरल हो गया भाई। क्योंकि मैं तो एक व्यक्ति की बात कर ही नहीं रहा यहां पे, मैं तो दो व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जिसमें एक टीचर है और एक डांसर है। तो ये सिंगुलर वर्ब यहां कैसे आ जाएगी भाई? वर्ब तो प्लूरल आनी चाहिए। तो वांट्स नहीं आएगा, वांट आएगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस में एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही होगी, तब आप आर्टिकल को कॉमन ले लेंगे और एक ही जगह आर्टिकल लगा देंगे, दूसरे नाउन के साथ उसको अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर दो व्यक्तियों की बात हो रही होगी, यानी अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही होगी, तब भाई आपको आर्टिकल दोनों जगह लगाना होगा। सिंपल है। चलिए, तो मैं इनको अटैच कर दूंगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने आपको बताया। बाकी अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल कहां नहीं लगाने हैं, ए और एन। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भाई एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए और एन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो चीज गलत हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, आपको अच्छे से पता है कि आर्टिकल ए और एन जो होते हैं, या द आर्टिकल जो होता है, वो नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आते हैं ना। तो एडजेक्टिव से उनका क्या लेना देना? तो इसीलिए अगर हम बात करें, अगर हम ऐसे बोलेंगे सी इज ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हमने बोला सी इज अ ब्यूटीफुल, तो भाई बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का नाउन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हां, अगर मैंने यहां कोई नाउन ऐड कर दिया, जैसे गर्ल ऐड कर दिया, बॉय ऐड कर दिया, डॉल ऐड कर दिया, कोई भी अगर मैंने नाउन ऐड कर दिया, तब ये फॉर्मेशन अपने आप में ठीक हो जाएगी। लेकिन जब तक यहां केवल एडजेक्टिव है, आप कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो यहां पे मैंने ले भी रखा है ये एग्जांपल। अब यहां पे ये ए आर्टिकल ठीक हो गया। रीजन, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। वो बात अलग है कि वो साउंड अपने पास वाले वर्ड की लेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो ए और एन आर्टिकल होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज नहीं किए जाते। भाई आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, जो नाउन होते हैं वो दो प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है उन पांचों टाइप्स को, कि एक तो काउंटेबल का टाइप बनता है और एक अनकाउंटेबल का बनता है। तो अनकाउंटेबल का मतलब वो नाउन होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते, वो केवल क्वांटिटी वगैरह होती है उनकी, उनको गिना नहीं जा सकता। तो अब जब उनको गिन ही नहीं सकते, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो एक हो सकता है क्वांटिटी में? भाई हम उनको गिन नहीं सकते ना। तो जब गिन ही नहीं सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो चीज एक हो सकती है, दो हो सकती है या तीन हो सकती है? ये काम तो हम उनका कर ही नहीं सकते। और जब ये काम नहीं कर सकते, तो भाई ए और एन आर्टिकल भी उनके साथ नहीं आ सकता। तो कभी भी अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन दे रखा होगा, तो उनके साथ आर्टिकल ए और एन नहीं लगाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, कह रहे ए वाटर इज नेसेसरी, एक पानी आवश्यक है। भाई क्या बात है, वाटर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा। सेम इसी प्रकार से देखो, कह रहा है बी शुड बाय अ गोल्ड। तो यार ये तो गलत बात हो गई। बी शुड बाय अ गोल्ड, हमें एक सोना खरीदना चाहिए। भाई गोल्ड अपने आप में एक मटेरियल नाउन होता है, और जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पर ए आर्टिकल इसके साथ भी नहीं आएगा, बी शुड बाय गोल्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात? नॉर्मल आपको ध्यान रखना है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला पॉइंट है। भाई प्लूरल नाउन से पहले क्यों ही लगाओगे? क्योंकि ए और एन आर्टिकल की खास बात होती है, ये या तो एक का सेंस करेंगे, या मेरे भाई ये एनी का सेंस करेंगे, या फिर ये बात करेंगे किसकी? ईच या फिर एवरी की। लेकिन कहीं पर भी आप मुझे बताओ, क्या इनमें ऐसा कोई वर्ड नोट किया जो हम प्लूरल नाउन को रेफर करवा रहे हो? भाई ये सभी के सभी अपने आप में सिंगुलर होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आर्टिकल ए और एन होते हैं ना, ये कभी भी यूज किए जाएंगे तो सिंगुलर के लिए यूज किए जाएंगे, प्लूरल के लिए आप इनको यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आई प्लेड विद अ बॉयज,
तो भाई बॉयज तो प्लूरल नाउन है, और अगर ये प्लूरल नाउन है तो इससे पहले आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा, द लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि द जो आर्टिकल होता है वो सभी के साथ आ जाता है, आप उसको चाहे मेरे भाई सिंगुलर नाउन के साथ लगाओ चाहे प्लूरल के साथ लगाओ। अब सेम इसमें देखो, कह रहा है आई एम राइटिंग आ लेटर्स, तो भाई लेटर्स तो फिर से प्लूरल नाउन हो गया, और प्लूरल के साथ आर्टिकल ए और एन नहीं लगाते। चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यूज ऑफ द की, यानी द जो कि अपने आप में एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, और इस डेफिनेट आर्टिकल के हम सभी यूजेस को देखेंगे, ज़्यादा नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ें इसमें भी हैं जो आपको याद करने वाली हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आपने सबसे छोटा पॉइंट जो दा के बारे में सुना होगा वो ये सुना होगा कि भाई कुछ लोग दा को दा पढ़ते हैं और कुछ लोग दा को दी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये सस्पेंस खत्म करते हैं कि कब दा को दा पढ़ा जाता है और कब इसको दी पढ़ा जाता है। तो इसमें भी वही काम, एक तो वॉवेल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड, वो वाली बात यहां पर भी लागू होगी। तो आपको याद रखना है, जब भी दा के साथ जो आप नाउन यूज करेंगे, अगर वो अपने आप में वॉवेल साउंड वाला है, यानी जो भी दा के पास में जो वर्ड होगा वो अगर आपका वॉवेल साउंड वाला वर्ड है, तो दा को आप दा ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। हालांकि प्रोनाउंसिएशन की आपको भाई मर्जी है, आप अगर अच्छी तरीके से फ्लुएंट वे में बोलते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दा बोलो या दी बोलो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। बस आपको नॉलेज के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कब दा को दी पढ़ते हैं और कब दा को दा ही पढ़ा जाता है। तो जब अगर आपका जो दा आर्टिकल के पास वाला जो वर्ड होगा वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड बना रहा होगा, तो उस केस में आप दा को क्या पढ़ेंगे, दा ही पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि दा को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो सबसे पहले भाई, सबसे पहला यूज जिसको मैं दा के जितने भी यूज होंगे उनको मैं दिखाने वाला हूँ इस टारगेट वाले आइकन से, ठीक है। तो टारगेट वाले आइकन से जितने भी मैं यूजेस दिखाऊंगा वो सारे के सारे कौन किसके होंगे, दा आर्टिकल के होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो द आर्टिकल जो होता है ये नेम्स से पहले यूज होता है। नेम्स से पहले मतलब ये होता है, कुछ नाम होते हैं कुछ चीजों के, उनके नाम से पहले यूज किया जाता है। किन किन के नाम से पहले, जैसे आपकी पवित्र ग्रंथ हो गई, किताबें हो गई, ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई, ऐतिहासिक इमारतें जिन्हें हम कहते हैं, माउंटेन रेंजेस हो गई। रेंजेस का मतलब होता है श्रेणियां। याद रखना, मैं श्रृंखला की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीक्स, चोटियों की बात नहीं कर रहा मैं यहां श्रेणियों की बात कर रहा हूं। तो आपको याद रखना है, जो होली बुक्स होती हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, माउंटेन रेंज होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, आपके रिवर्स, स्टार्स, ओशियन, गल्फ जिन्हें खाड़ियां कहते हैं हम लोग, ठीक है, और आइसलैंड यानी कि जो आपके द्वीप वगैरह होते हैं, द्वीप समूह वगैरह, ट्रेन्स के जो नाम होते हैं उनके साथ भी, कंट्रीज के साथ में भी, कॉन्टिनेंट यानी कि जो द्वीप समूह होते हैं, आइलैंड मतलब जो आपका एक तरीके से होता है ना वो वाला पार्ट, जो एक तरीके से उसको बोलते तो हैं हिंदी में, शायद थोड़ा सा मैं उसको मिस कर रहा हूँ इस वर्ड को। फिलहाल आपको याद रखना है, आइलैंड और मेरे भाई कॉन्टिनेंट ये अलग होता है। कॉन्टिनेंट जो होता है ना ये बड़ा पार्ट होता है, जैसे हम महाद्वीप बोलते हैं, ये छोटा सा द्वीप होता है, आइलैंड द्वीप होता है छोटा सा, और ये जो आपका कॉन्टिनेंट होता है ये महाद्वीप होता है। तो मैं थोड़ा सा इसको मिस कर रहा था बट मुझे ध्यान आ गया, तो इसको मैं बता देता हूँ। बाकी शॉप्स के नाम से पहले, होटल्स वगैरह, उनके नाम से पहले भी द आर्टिकल यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे कि द जो आर्टिकल होता है वो किन किन के पहले यूज किया जाता है। तो मैं आप सभी के बारे में आपको थोड़े थोड़े एक एक दो दो एग्जाम्पल बता देता हूं, जिससे आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे भाई ध्यान से आप समझिएगा, यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं पवित्र किताबें आपको बताता हूं, जैसे भगवत गीता हो गई, महाभारता हो गई, जय संहिता जो कि महाभारत का पुराना नाम था, तो अगर जय संहिता लिख के दे देगा तो वो भी हिस्टोरिकल बुक हो जाएगी, होली बुक हो जाएगी। तो जितने भी आपके पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे बाइबल हो गया, कुरान हो गया, ठीक है, अगर हम बात करें गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, गीता हो गई, भगवत गीता हो गई, तो ये सारे सारे अपने आप में ना पवित्र ग्रंथ हैं। इनसे पहले आपको हमेशा द आर्टिकल का यूज करना होगा। हालांकि एक केस में किताबों के साथ आर्टिकल नहीं भी लगता है, उस पे हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट देखो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स यानी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे ताजमहल हो गई, कुतुब मीनार हो गई, रेड फोर्ट हो गया, ठीक है, इंडिया गेट हो गया, तो इनसे पहले भी आपको क्या करना होगा, द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी की सारी ना हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं।
आगे देखो, माउंटेन रेंजेस से पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, जैसे शिवालिक हो गई, आल्प्स माउंट हो गया, आपका माउंट आबू हो गया, हिमालय हो गया। इनसे पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी की सारी माउंटेन रेंजेस हैं। रेंजेस का मतलब होता है श्रेणियां। लेकिन अगर मेरे भाई आपको अगर एक तरीके से चोटी का नाम दे दिया, लाइक जैसे कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया, या माउंट एवरेस्ट हो गया, केटू गॉडविन ऑस्टिन हो गया, तो इनसे पहले अगर द आर्टिकल लगा के दे दिया तो भाई बात गलत हो जाएगी। इनसे पहले द आर्टिकल नहीं आएगा। तो आपको क्या याद रखना है, माउंटेन रेंजेस के नाम से पहले द आर्टिकल आएगा, वो चीज बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन पीक के नाम के साथ आप कोई भी आर्टिकल या द आर्टिकल नहीं लगाएंगे। सिंपल है। चलिए बात करते हैं और चीजों की। देखो, प्लैनेट्स के नाम से पहले भी द आर्टिकल आता है, लाइक जैसे मून हो गया, अर्थ हो गया। हालांकि ये तो आपका सैटेलाइट होता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ये ध्यान रखो कि इनसे सभी से पहले आपको द आर्टिकल लगाना होता है। सेम इस प्रकार से अगर हम बात करें स्टार्स में सन है, अगर आपका ऐसी अगर हम बात करें प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, तो ये जो स्टार्स होते हैं इनके नाम से पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना पड़ता है। ठीक है। नदियों के नाम से पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, लाइक जैसे गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, गंगा हो गया, यमुना हो गया। तो इनसे पहले भी आपको क्या करना होगा, द आर्टिकल लगाना होगा। ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें डेजर्ट, यानी जो आपके एक तरीके से मरुस्थल होते हैं, ठीक है, प्लेट्यू यानी पठार होते हैं, तो उन सभी के नाम से पहले आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं ओशियन, यानी जो महासागर होते हैं उनके नाम से पहले भी लगाना होगा, लाइक जैसे इंडियन ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, कोई भी है तो उनसे पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। घाटियों की अगर हम बात करें, जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, तो इनसे पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। सेम ट्रेनों के नाम की अगर हम बात करें, लाइक जैसे वंदे भारत ट्रेन हो गई, राजधानी एक्सप्रेस हो गई, तो इनसे पहले भी आपको ट्रेनों के नाम से पहले भी द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ऐसे ही शॉप के नाम से पहले मैंने आपको बताया था द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, लाइक जैसे अगर हम बात करें गुप्ता स्वीट हाउस, कोई दुकान का नाम है, तो उसको आप गुप्ता स्वीट हाउस ना लिख के आप क्या लिखेंगे, द गुप्ता स्वीट हाउस। क्यों लिखेंगे, क्योंकि भाई शॉप का नाम है, सिंपल सी बात है। ऐसे ही होटल की भी बात कर ले हम लोग, जैसे मान लो किसी ने होटल खोला, तो होटल खोलेगा तो भाई होटल को लिखने के लिए भी, होटल का जो नाम आप देंगे उसको लिखने के लिए भी आपको द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। सिंपल है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ये मैंने एक ओमिशन बना रखा है, हालांकि ये द आर्टिकल के यूज के अंदर ही आता है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये जितने भी, मैं ऐसे समझ लो, ये वाला साइन जिन भी चीजों पे बना होगा उनको बहुत क्रूशली आपको देखना है। रीजन उसका एक ही है कि भाई इनसे चीजें बन जाती हैं, क्वेश्चन बनता है इनसे सीधे सीधे। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा हुआ है वी कैन नॉट यूज द आर्टिकल विद माउंटेन पीक्स, पीछे बता चुका हूं पॉइंट को। जैसे यहाँ पे माउंट एवरेस्ट हो गई, केटू हो गई, नंदा देवी हो गई, तो इनसे पहले आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये देखो एग्जाम्पल मैंने लिखा, आई वॉन्ट टू किल हिम वंस एट दी माउंट एवरेस्ट। तो भाई मैं एक बार माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता हूं, तो यार माउंट एवरेस्ट अपने आप में एक पीक का नाम है भाई, ये तो माउंटेन की चोटी है, तो पीक का नाम हो गया। पीक का नाम हो गया तो इससे पहले द आर्टिकल नहीं आएगा। तो ऐसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा आपसे, बस चीजें आपको वहां पे पता होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो दूसरा यहाँ पे एक और ओमिशन निकल के आता है, वो क्या है, वी कैन नॉट यूज द आर्टिकल इफ ऑर्थर्स नेम गिवन विद बुक, यानी हम लोग द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते उस जगह पर जहां ऑर्थर का नाम किताब के साथ दिया गया हो। भाई आप अच्छी तरीके से जानते हो, जितने भी प्राचीन ग्रंथ वगैरह हैं या जितने भी हमारी पवित्र ग्रंथ हैं, वो किसी ना किसी के द्वारा लिखे गए हैं। तो अगर उनके ऑर्थर का नाम मेंशन कर दिया गया साथ में, तो आप उनके साथ आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा वाल्मीकिस द रामायणा, तो देखो अगर मैं केवल रामायण की बात करता तो मेरे भाई वो अपने आप में होली बुक हो जाती और मुझे उसके साथ द आर्टिकल लगाना पड़ता और वो चीज अपने आप में ठीक होती।
बट लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो हमने यहाँ राइटर यानी जो ऑथर हैं उस बुक के, हमने उनको मेंशन कर रखा है। हमने बता रखा है ना कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। तो भाई रामायण में अगर हम बात करें वाल्मीकि जी ने लिखी थी, तो हमने ऑथर का नाम मेंशन कर दिया किसके साथ? किताब के साथ। तो भाई द आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे बोलिए वाल्मीकि's रामायण, और ये चीज अपने आप में ठीक होगी। समझ में आ गई बात? तो याद रखना, होली बुक्स जो होती हैं उनके साथ द आर्टिकल आता है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक केस ऐसा भी होता है जब ऑथर का नाम मेंशन कर दिया जाए किताब के साथ, तब द आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं और चीज़ों के बारे में। देखो द आर्टिकल जो होता है ये नेम ऑफ डायरेक्शन के पहले भी आता है, यानी जो दिशाएं होती हैं ना, उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण, तो इनकी डायरेक्शन के नाम से पहले भी आपको क्या करना होता है? द आर्टिकल लगाना होता है। लाइक जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ हो गया, तो अगर कभी नॉर्थ केवल लिखा हुआ होगा तो वो गलत हो जाएगा, आपको द नॉर्थ बोलना होगा। ऐसे ही द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट, सारी चीजें ठीक है। तो याद रखना, जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा इस तरीके से, कह रहा है द सन राइजेस इन ईस्ट, तो भाई गलत हो गया ना, सूरज जो होता है वो पूर्व में उगता है, बात ठीक है, लेकिन डायरेक्शन से पहले आपको द आर्टिकल लगाना पड़ता है। ठीक है भाई, द आर्टिकल लगाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो द आर्टिकल जो होता है इसको रिलीजियस कम्युनिटीज के पहले भी यूज किया जाता है, यानी जो आपके धार्मिक समुदाय होते हैं, लाइक जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया, तो ये जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं इनसे पहले भी आपको द आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। जैसे अगर आपको कहीं पे हिंदूज लिखने की जरूरत पड़ी तो आपको वहां पे द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, केवल हिंदूज नहीं बोल सकते, द हिंदूज बोलना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से केवल मुस्लिम्स नहीं बोल सकते, द मुस्लिम बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो कुछ फिजिकल पोजीशन होती हैं, उनको दिखाने के लिए भी द आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। जैसे अगर हमें दिखाना है कि कोई चीज बिल्कुल ऊपर है, टॉप पे है बिल्कुल, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते एट टॉप या फिर ऑन टॉप, वो चीज गलत हो जाएगी। हमें अगर किसी चीज की ये पोजीशन दिखानी है कि वो चीज बिल्कुल एकदम जमीन से बिल्कुल ऊपर बैठी हुई है, तो हमें इस चीज को लिखने के लिए एट द टॉप का यूज करना पड़ेगा, या मेरे भाई एट ऑन द टॉप का यूज करना पड़ेगा, बट द आर्टिकल आपको लगाना ही पड़ेगा। ऐसी अगर कोई चीज भाई बिल्कुल पीछे है किसी चीज के एकदम, तो उस केस में हम बोलेंगे द बैक ऑफ, लेकिन द आर्टिकल लगेगा ही लगेगा दोनों जगह पे। नीचे के सेंस में अगर बात होगी तब भी मेरे भाई बॉटम से पहले भी क्या लगेगा? द आर्टिकल लगेगा। तो एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन बता दे, देखो कह रहा है वी वॉन्ट टू गो एट टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग, यानी हम इस बिल्डिंग के ठीक ऊपर जाना चाहते हैं, बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट पे जाना चाहते हैं। तो भाई एट टॉप नहीं होगा, एट द टॉप होगा। सिंपल है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो द आर्टिकल होता है ये नेशनलिटी को दिखाने के लिए भी यूज होता है। भाई ये नेशनलिटी क्या होता है? देखो जो आपके राष्ट्र होता है यानी देश वगैरह होते हैं, तो उसकी राष्ट्रता होती है अपने आप में, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है नेशनैलिटी। ठीक है, और नेशनैलिटी जो होती है इसके लिए अगर मैं बात करूं तो नेशनैलिटी के नाम से पहले भी आप लोगों को आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। लाइक जैसे भारत में रहने वाले लोग कौन होते हैं? भारतीय होते हैं। चाइना में रहने वाले लोग कौन होते हैं? चाइनीज होते हैं। ब्रिटिश में यानी जो आपका एक तरीके से ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में रहने वाले लोग कौन होते हैं? ब्रिटिश होते हैं, या इन्हीं को ब्रिटॉन भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपके इंग्लैंड में रहने वाले कौन लोग होते हैं? इंग्लिश होते हैं। अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन होते हैं। रसिया में रहने वाले रसियन होते हैं। इटली में रहने वाले इटालियन होते हैं। तो हर जगह की ना अपनी एक नेशनैलिटी है। तो नेशनैलिटी की जब भी बात हो रही होगी तो उससे पहले आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो याद रखना, यहां पे ये चीज मैंने लिख भी दी है कि ये जब भी आप बोलेंगे द इंडियन, द चाइनीज, द ब्रिटिश, तो वो अपने आप में ना पूरी की पूरी नेशनैलिटी को रेफर कर रहा होगा। अगर आपने द ब्रिटिश बोल दिया तो सारे ब्रिटिश लोग आ गए। अगर आपने बोल दिया द चाइनीज तो आपने बिल्कुल बात कर दी सभी चाइनीज की। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो ये पीपल को डिनोट करने के लिए आते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इससे ना कुछ बनने वाले पॉइंट समझाता हूं कि ये नेशनलिटी से किस किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल नेशनलिटी के रूप में ये वर्ड यूज होंगे, तो इनसे पहले आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा।
अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नेशनैलिटी वाले वर्ड्स हैं, इनकी खास बात ये है कि हम इसको इंडिविजुअली रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, इंडिविजुअल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। यानी हम इनको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं जैसे ये सारे के सारे वर्ड एज अ काउंटेबल नाउन की तरह भी यूज़ हो सकते हैं। मतलब हम इनको सिंगुलर प्लूरल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंने कहा आई मेट एन कोरियन इन दिल्ली, तो मैं एक कोरियन से मिला दिल्ली में। क्या पूरी की पूरी राष्ट्रीयता से मिल गया? नहीं ना। यहां पे ये राष्ट्रीयता का सेंस नहीं दे रहा है। यहां ये जो कोरियन वर्ड है ये नेशनलिटी के सेंस में ना होकर इंडिविजुअली एक पर्सन को रेफर कर रहा है जो कि कोरिया से बिलोंग करता है। तो इसी वजह से हमने यहां पे इसको नेशनलिटी के सेंस में ना यूज करके एक नॉर्मल इंडिविजुअल तरीके से यूज किया है, काउंटेबल नाउन की तरीके से। और इसी वजह से इसके पहले आर्टिकल ए और एन लगाया गया। ठीक है ना। और वैसे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये का की साउंड बना रहा है, तो आर्टिकल यहाँ सॉरी गलत लगा दिया है, आर्टिकल ए आएगा। टाइपिंग मिसप्रिंट हुआ होगा या कुछ भी गलत टाइप हो गया होगा। फिलहाल आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ एन आर्टिकल लगा दिया गया है बट वो गलत है। ठीक है, यहाँ आर्टिकल ए आएगा, सिंपल है। अगर द लगा दोगे तो भाई गलत हो जाएगा। आई मेट द कोरियन इन दिल्ली का मतलब हो जाएगा कि आप कोरियन व्यक्ति से नहीं मिले, आप नेशनलिटी से मिल गए, तो वो तो गलत बात है भाई। मैं यहां पर्सन के सेंस में बात कर रहा हूं। अब सेम इसी प्रकार से यहां पे देखिए, कह रहे आई नो द इंडियंस दे आर वेरी जेनरस। तो मैं कह रहा हूं कि मैं भारतीयों को जानता हूं, तो यार मैं यहां पे एक भारतीय की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे भारतीयों की बात कर रहा हूं। यानी एक तरीके से नेशनलिटी के सेंस में मैं बात कर रहा हूं। तो इसी वजह से मेरे भाई मुझे यहां द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। और क्योंकि ये सिंगुलर भी नहीं है, ये प्लूरल के सेंस में है, तो ए और एन आर्टिकल तो हम वैसे भी नहीं लगा सकते। ठीक है ना। तो आएगा तो द आर्टिकल ही। लेकिन ये द इंडियंस जो है ये अपने आप में नेशनलिटी के सेंस में बात नहीं कर रहा, ये अपने आप में क्या है, एक तरीके से काउंटेबल पर्पस से यूज हुआ है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि मैं जो हूँ भारतीयों को जानता हूँ, वो बहुत ही जेनरस किस्म के होते हैं, उदार टाइप के होते हैं बहुत ही। ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि जो हम इनको काउंटेबल पर्पस से यूज करते हैं तो इनके साथ आर्टिकल भी लगाए जा सकते हैं, ए एन द भी, यानी तीनों के तीनों आर्टिकल आ सकते हैं। ठीक है। बस डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से यूज हुए हैं। सिंगुलर यूज होंगे तब तो आर्टिकल ए और एन आ ही जाएगा, लेकिन अगर प्लूरल सेंस में यूज किया गया तो हमें आर्टिकल द ही लगाना पड़ेगा। सिंपल है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेजेस से पहले। देखो भाई, सबसे पहले मेरी बात समझना, मैंने आपको जब पीछे कुछ वर्ड पढ़ाए थे अभी नेशनैलिटी को दिखाने वाले, तो इन वर्ड में अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ वर्ड ऐसे भी थे जो अपने आप में ना लैंग्वेज को भी डिनोट करते हैं। लाइक जैसे कोरियन हो गया, इंग्लिश हो गया। ऐसे अगर आपको और वर्ड बताऊं तो चाइनीज हो गया आपका। ठीक है। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो लैंग्वेज को भी डिनोट करते हैं। तो जो वर्ड अपने आप में लैंग्वेज को भी डिनोट करते हैं और किसी देश को भी डिनोट करते हैं, लाइक जैसे फ्रांस हो गया, फ्रेंच, तो फ्रेंच वगैरह है, तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो अपने आप में लैंग्वेज को भी डिनोट करते हैं और नेशनैलिटी को भी डिनोट करते हैं। तो एग्जामिनर ना उनमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है बच्चों को। तो मैं आपको उसका एक तरीका बताता हूं आइडेंटिफाई करने का। आपको याद रखना है, जब भी हम लोग मेरे भाई इन वर्ड को नेशनैलिटी के सेंस में यूज ना करके लैंग्वेज के सेंस में यूज करेंगे, तब आपको इनके पहले द आर्टिकल नहीं लगाना होगा। क्योंकि जब आप द आर्टिकल लगा दोगे ना इन वर्ड्स के साथ में, तो ये लैंग्वेज का सेंस ना देकर अपने आप में ये किसका सेंस देने लगेंगे, पर्सन का या फिर नेशनैलिटी का सेंस देने लगेंगे। तो भाई फिर तो बात गलत हो जाएगी, हम तो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो आपको ये पॉइंट अपने माइंड में क्लियर रखना होगा। जब आप लैंग्वेज के सेंस में बात कर रहे होंगे तब आपको मेरे भाई इनसे पहले, यानी किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले आपको द आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है, द इज नॉट यूज्ड बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेजेस, यानी भाषाओं के नाम से पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होता, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज की बात कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूं, ठीक है भाई। लेकिन अगर आपने बोल दिया आई नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश, तो भाई द इंग्लिश तो गलत हो गया ना, ये तो पर्सन और नेशनलिटी को रेफर करने वाला वर्ड है, तो ये तो गलत हो गया। हमें लैंग्वेज के सेंस में चाहिए, और हमने अभी क्या पढ़ा कि किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले द आर्टिकल नहीं लगाया जाता।
अब आपने हमने इंग्लिश की बात की, आप हिंदी, पंजाबी, उर्दू जिस भी लैंग्वेज के लिए लिखना चाहो आराम से लिख लेना उस लैंग्वेज के साथ। लेकिन यहाँ पे एक बात समझो, एक पॉइंट यहाँ पे बनता है, मैं कुछ कंडीशन आपको बताऊंगा लैंग्वेज के सेंस में ही। देखो भाई, मैंने अभी आपको पीछे सबसे बेसिक पॉइंट बताया कि जब भी किसी लैंग्वेज के नाम की बात हो रही होगी तब द आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन एक केस ऐसा होता है जहां द आर्टिकल आता है। वो केस तब होता है जब हम उस लैंग्वेज के नाम के साथ लैंग्वेज वर्ड अटैच कर दें। यानी केवल हिंदी ना बोल के हिंदी लैंग्वेज पूरा बोले, केवल इंग्लिश ना बोल के इंग्लिश लैंग्वेज पूरा बोले, तो उस केस में होगा ये कि आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए पूरा तरीके से लिख रखा है, जैसे मैंने कहा आई स्पीक हिंदी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज का नाम दे रखा है तो हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया उसके पहले। लेकिन अगर मैंने बोला आई स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, तो आप नोटिस करो यहां लैंग्वेज का नाम दे रखा है और इसके साथ में लैंग्वेज वर्ड को भी अटैच कर रखा है। तो मैंने अभी बताया जब लैंग्वेज का नाम तो दे ही रखा होगा, साथ में अगर लैंग्वेज वर्ड भी अटैच कर दिया तो उस केस में आपको फिर द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। सिंपल है, तो यहां पे ये वाली बात भी ठीक है। लेकिन अगर आपने नॉर्मल केवल लैंग्वेज का नाम लिख रखा है और फिर भी द आर्टिकल लगा दिया भाई, तो ये चीज तो फिर कटम काट हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी भाई। तो यहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बात? तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर मैं ये बताना चाह रहा था कि लैंग्वेज के नाम से पहले द आर्टिकल आ सकता है, लेकिन वो तब आएगा जब आप उसके साथ लैंग्वेज वर्ड को अटैच कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगर हम बात करें, जो द आर्टिकल होता है ये लैंग्वेज के जिसके सेंस में एक केस में और आएगा, जब ट्रांसलेट वर्ब आपकी दे रखी होगी तो उस केस में भी मेरे भाई आपको द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। यानी ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश नहीं बोलेंगे, ट्रांसलेट द हिंदी टू द इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तो याद रखना है, ट्रांसलेट वर्ब के सेंस में आपको दोनों ही लैंग्वेजेस से पहले, जिस लैंग्वेज को बदल रहे होंगे और जिस लैंग्वेज में बदल रहे होंगे, दोनों से पहले आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। सिंपल है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि द आर्टिकल और कहां कहां आता है। भाई ये नॉट लिख रखा है, ये तो चीज ये ऐसा है ना, ये वाली स्लाइड में ऐड नहीं करूंगा, ये भाई गलत हो गई है, यहाँ पे ये सेव हो गई थी ये वाली स्लाइड, बस असल में ये वाली स्लाइड है। तो हम इस वाली स्लाइड को देखते हैं। देखो द जो होता है आपका, ये आर्टिकल आपका आर्म्ड फोर्स यानी कि जो आपकी सेनाएं वगैरह हैं उनके नाम से पहले, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं आपकी यानी जो राजनीति वाली जो पार्टियां हैं उनके नाम से पहले, और जो गवर्नमेंट ब्रांचेस हैं यानी जो आपकी एक तरीके से शाखाएं हैं, जो कि पूरी तरीके से सरकारी शाखाएं हैं, उनके नाम से पहले भी द आर्टिकल लगाया जाता है। लाइक जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो मैंने भारतीय थल सेना की बात की, जिसे हम आर्मी कहते हैं, तो उससे पहले द आर्टिकल आएगा। ऐसी एयरफोर्स से पहले, एयरफोर्स भी भाई एक तरीके से आर्म्ड फोर्स के अंदर आती है, तो इससे पहले भी द आर्टिकल आएगा। लाइक इसी प्रकार से नेवी होती है तो उसके साथ भी द आर्टिकल आएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें गवर्नमेंट ब्रांचेस की, तो जैसे आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में अगर हम बात करें, पहले हम गवर्नमेंट ब्रांचेस की बात करते हैं, तो लेजिस्लेटिव हो गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, ठीक है, और जुडिशरी हो गया आपका। तो ये सब अपने आप में ना थोड़ी गवर्नमेंट ब्रांचेस हो गई हमारी। ऐसे ही आपके ऑफिसेज वगैरह हो गए जो एक तरीके से लाइक अगर हम बात करें इनकम टैक्स हो गया, और आपका एक तरीके से बात करें जीएसटी वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो भी आपकी गवर्नमेंट ब्रांचेस हैं उनके नाम से पहले भी द आर्टिकल आता है। और सेम आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं लाइक बीजेपी हो गई, बसपा हो गई, सपा हो गई, तो इन सभी के नाम से पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना होगा। लाइक अगर कोई बोल रहा है आई वॉन्ट टू ज्वाइन बीजेपी, तो गलत हो गया भाई क्वेश्चन। आप बोल तो रहे हो, इंग्लिश बोल के इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट ग्रामेटिकली आपने चीज गलत कर दी। आई वॉन्ट टू ज्वाइन बीजेपी नहीं बोलेंगे, आई वॉन्ट टू ज्वाइन द बीजेपी बोलेंगे, तब ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले द आर्टिकल लगाना होता है। सिंपल है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि द आर्टिकल और कहाँ यूज होता है। तो भाई जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके नाम से पहले भी आपको द आर्टिकल यूज करना पड़ता है। लाइक जैसे तबला हो गया, फ्लूट हो गया, गिटार हो गया, हारमोनियम हो गया, तो इन सभी के नाम से पहले ना आपको द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। लेकिन आपको रहस्य की बात यह जाननी है कि आप ना इनके लिए मेरे भाई आर्टिकल ए और एन का भी यूज कर सकते हैं, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी ए और एन में से उसको भी लगा सकते हैं। तो भैया ये कब होगा कि आर्टिकल द कब आएगा और ए और एन कब आएगा, तो मैं ये आपको समझाता हूं। देखो, जब
जब भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जनरल पर्पस के लिए यूज होंगे, लाइक बजाने के सेंस में या किसी को सिखाने के सेंस में अगर यूज होंगे, बजाने के सेंस में या सिखाने के सेंस में, यानी जनरल पर्पस के सेंस में जब आप इसको यूज कर रहे होगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, तो उस केस में मेरे भाई इनसे पहले द आर्टिकल आएगा। लेकिन अगर आपने काउंटिंग पर्पस के लिए यूज किया, काउंटिंग पर्पस के लिए यूज किया, तो उस केस में आपको इनके साथ आर्टिकल ए और एन लगाना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा ही नोज हाउ टू प्ले अ गिटार, तो भाई गलत हो गया। नॉर्मली आप देखोगे तो आपको सही नजर आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया जब बजाने की बात हो रही होगी इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को या किसी को सिखाने की बात हो रही होगी, तो वो उनका जनरल पर्पस होता है, इसीलिए उनके साथ आर्टिकल ए नहीं आता, द आर्टिकल आता है। समझ में आई बात? अब आ जाओ इधर देखो। लेकिन इसी को अगर हम काउंटेबल पर्पस यानी काउंटिंग पर्पस के सेंस में अगर यूज करेंगे, तब आर्टिकल ए और एन ठीक होगा। जैसे मैंने कहा आई हैव बॉट अ गिटार, तो क्या यहां एक तरीके से बजाने का सेंस आ रहा है गिटार को? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी। क्या यहां पे किसी को गिटार सिखाने का सेंस आ रहा है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी। यानी यहां पर इन दोनों का तो सेंस ही नहीं है। तो यानी कि ये जनरल सेंस में यूज ना होके काउंटिंग पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, इसीलिए यहां पे आर्टिकल ए जो है वो अपने आप में ठीक होगा। तो आपने नोटिस किया पिछले वाले में यहां ए गिटार दे रखा था, तो ये चीज गलत हो गई, यहां द गिटार करना पड़ा। लेकिन यहां पे मेरे भाई आपको ए गिटार दे रखा था, तो ये ठीक हुआ। तो उसका लॉजिक मैं प्रॉपर क्लियर कर चुका हूं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सेम जिस प्रकार से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की है, उसी प्रकार से बात होती है इन्वेंशन की। कोई डिफरेंस नहीं है, सारी की सारी चीजें सेम है, बिल्कुल सारी की सारी। समझ पा रहे हो ना? तो इन्वेंशन का मतलब होता है जो चीजें बनाई जाती हैं, जिनका आविष्कार किया जाता है, वो पहले से मौजूद नहीं थी, उनको बनाया गया है। तो इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार करना। तो जितने भी आविष्कार हुए हैं उन सभी के नाम से पहले द आर्टिकल लगाया जाता है। यानी टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, ग्रामोफोन हो गया, वायरलेस हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, टेलीफोन हो गया, तो इन सभी के पहले आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं हु इन्वेंटेड द रेडियो बोलेंगे। क्यों बोलेंगे द रेडियो? तो आप कहेंगे भैया जी क्या इसके साथ आर्टिकल ए और एन भी आ सकता है? तो मैंने अभी बताया कि भाई जैसा पीछे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में था, सेम वही काम इन्वेंशन के साथ में भी होगा। यानी इससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिकल ए और एन का, यानी जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी ए और एन में से, उसका भी यूज किया जा सकता है। लेकिन कब कौन सा होगा ये समझ लो। देखो जब जनरली हम लोग इनके जनरल पर्पस की बात कर रहे होंगे, लाइक जैसे हम लोग जानते हैं भाई रेडियो है, तो जाहिर सी बात है ये गाना सुनने के सेंस में यूज होता होगा। तो अगर सुनने वगैरह के सेंस में बात हो रही होगी या कोई खबर वगैरह सुनने की बात हो रही होगी, तब उस केस में आ रेडियो नहीं बोलेंगे, द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो आपको याद रखना ये जितने भी यहाँ वर्ड मैंने लिख रखे हैं या अदर कोई भी और इन्वेंशन है, तो वो अगर अपने जनरल पर्पस में दिया हुआ है, यानी उसका जनरल पर्पस दे रखा है, वो जिस काम के लिए बनाया गया था, अगर आप उसी काम के लिए सेंटेंस में उसको यूज कर रहे हैं, तब उससे पहले आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। यानी जनरल पर्पस के सेंस में आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अगर आप ए और एन आर्टिकल लगा देंगे तो वो चीज गलत हो जाएगी। लेकिन वहीं ए और एन आर्टिकल भी आप इसके साथ लगा सकते हैं, लेकिन वो मेरे भाई पर्पस चेंज हो जाएगा, वो काउंटिंग पर्पस हो जाएगा। तो काउंटिंग पर्पस की जब बात हो रही होगी, तब आप मेरे भाई ए और एन आर्टिकल लगा सकते हैं। सिंपल है। चलिए तो मैं आपको बताता हूं। लाइक जैसे यहां पे देख लो भाई, अब यहां पे आप देखोगे तो मैंने दो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिख रखे हैं। आप दोनों एग्जाम्पल में ध्यान से देखना। यहां पे आप ध्यान से देखना, ऐसा नहीं है कि द आर्टिकल लग नहीं सकता, इनसे पहले लग सकता है, लेकिन फिर वही बात है ना, आपको पीछे सिखा तो आया मैं कि अगर डेफिनेट सेंस में आप बात कर रहे होंगे किसी काउंटेबल नाउन की डेफिनेट सेंस में, तब आप द आर्टिकल लगाओगे। लेकिन अगर इनडेफिनेट सेंस में यूज कर रहे होगे, तब तो आर्टिकल ए और एन लगाना पड़ेगा। चलो एग्जाम्पल की मदद से सीखो। जैसे मैंने कहा आई वॉट आ टेलीफोन, तो भाई मैंने एक टेलीफोन खरीदा। मैं जानता हूं कि टेलीफोन यहां बात करने के सेंस में तो यूज नहीं हो रहा, क्योंकि टेलीफोन का जनरल यूज क्या होता है, बात करने के सेंस में। बट यहां बात करने की बात नहीं हो रही, यहां खरीदने की बात हो रही है। तो ये काउंटिंग पर्पस में आ गया। इसी वजह से हमें यहां पे क्या लगाना होगा, आर्टिकल ए या फिर एन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडेफिनिट सेंस में है। भाई टेलीफोन खरीदा, कौन सा खरीदा, किसका खरीदा, कुछ नहीं पता है, इंडेफिनिट सेंस में है।
लेकिन अगला एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, और जैसे ही हम अपने नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो वो तुरंत अपने आप में डेफिनेट में बन जाता है, और डेफिनेट बन जाता है तो भाई आर्टिकल भी उसके साथ डेफिनेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो टेलीफोन है ये अपने जनरल पर्पस में यूज नहीं है, लेकिन फिर भी इससे पहले आर्टिकल द आ रहा है। उसका रीजन ये है कि ये काउंटेबल नाउन है और काउंटिंग पर्पस में ही यूज हुआ है, लेकिन भाई ये डेफिनेट सेंस में यूज है, क्योंकि इससे पहले इसके साथ में क्या कर रखा है, इंफॉर्मेशन ऐड कर रखी है। तो इसी वजह से यहाँ पे द आर्टिकल आएगा। अगर कोई बच्चा यहाँ ए लगाने की कोशिश करेगा तो भाई वो गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? हालांकि ये वाला पॉइंट मैं पीछे ही समझा चुका हूं, इसी वजह से मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब भाई ये कुछ फ्रेजेस हैं, इनको सीधे सीधे दिमाग में रखना, क्योंकि भाई ये सीधे सीधे अपने आप सच होती हैं। देखो आप समझो, अगर कोई चीज़ ऑन द रेडियो है, मान लो कोई खबर रेडियो पे आ रही है, तो जाहिर सी बात है वो उसका जनरल पर्पस है, और जनरल पर्पस है तो भाई फिर तो द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने कहा ऑन टीवी, तो भाई इसमें ऑन द टीवी करने की जरूरत नहीं है, कभी मत करना, गलत हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे ठीक होती है। ऐसे लिसन टू द रेडियो, तो भाई जाहिर सी बात है रेडियो सुनने के ही काम में यूज होता है, तो ये जनरल पर्पस हो गया। और मैंने कहा था जब भी कोई भी इन्वेंशन जनरल पर्पस के लिए यूज हो रहा होगा, जो उसका असल काम होता है, तो उस केस में उसके साथ द आर्टिकल लगाना पड़ता है। तो ये भी ठीक है बिल्कुल भाई। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दिया, तो क्या आप इसको कर दोगे आसानी से? आई लिसन दिस न्यूज टू रेडियो, तो भाई गलत हो गया, क्योंकि आपने लिसन किया है किस पे, एक न्यूज लिसन की है किस पे, रेडियो पे। तो मैंने कहा रेडियो एक इन्वेंशन है, और इन्वेंशन से पहले आप आर्टिकल अगर एग्जामिनर ए लगा के दे देता तब भी बात गलत हो जाती भाई, क्योंकि जनरल पर्पस के सेंस में, काउंटिंग पर्पस के सेंस में नहीं है, तो आर्टिकल ए नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, द आएगा। तो टू द रेडियो होगा। ठीक है भाई, तो मैंने इन फ्रेजेस का लॉजिक भी आपको समझा दिया है, तो इनको अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखो भाई जो द आर्टिकल होता है ये बॉडी पार्ट्स के नेम से पहले भी आता है। ठीक है, अब बॉडी पार्ट्स के नेम से पहले, लाइक जैसे आपका पैर हो गया, आपकी आंखें हो गई, आपके हाथ हो गए, तो इनसे पहले भी ना आपको द आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा आई शॉट अ लाइन इन द लेग, यानी मैंने एक शेर के पैर में गोली मारी भाई, पैर में गोली मारी। तो पैर में गोली मारने की बात हो रही है, तो पैर बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट है तो उसके साथ द आर्टिकल लगा दिया। ठीक है बिल्कुल सेम इसी प्रकार से अगर हम अगला एग्जांपल देखें, तो कह रहा है समबडी इज लुकिंग हर इन द आई, यानी कोई बिल्कुल उसकी आंखों में देख रहा था, आंख में, बिल्कुल उसकी आंख में देख रहा था भाई। तो आंख में देख रहा था तो इन द आईज बोल दिया। आईज बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा फिलहाल, लेकिन आई लिख रखा है तो क्या ही कहें। वैसे आईज ज्यादा बेटर था, बट कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया हो भाई थोड़ा सा। ठीक है ना, तो यहाँ पे द आर्टिकल आएगा, बॉडी पार्ट का नेम है तो द आर्टिकल यहाँ भी आएगा। चलो अब हम यहाँ पे आपको एक बात और बताते हैं, हालांकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो होता ये है, आपने कई बार देखा होगा, नॉर्मली आपने बहुत सारे डिसीजेस के नाम सुने होंगे, लेकिन आप अक्सर देखना जो डिसीज होते हैं वो स्पेशली बॉडी के ना किसी एक फिक्स ऑर्गन के अंदर मौजूद होगा। वो जो भी डिसीज होगा कोई ना कोई फिक्स ऑर्गन होगा उसका। तो वो जो फिक्स पार्ट में, बॉडी पार्ट में जो डिसीज हो जाता है, उसको दिखाने के लिए भी हम लोगों को क्या करना होता है, द प्लस बॉडी पार्ट का नेम मेंशन करना होता है। यानी डिसीज लिखेंगे और उसके बाद जो जिस बॉडी पार्ट के अंदर वो मौजूद होगा उस बॉडी पार्ट का नाम लिखेंगे द आर्टिकल के साथ। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा कैंसर ऑफ द थ्रोट, तो ये गले के कैंसर की हम बात कर रहे हैं। तो भाई हमने एक शरीर का भाग ले लिया, बॉडी पार्ट ले लिया, थ्रोट गला ले लिया, तो हमने यहाँ पे थ्रोट से पहले द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। हालांकि हम किसकी बात कर रहे हैं, डिसीज की बात कर रहे हैं। तो डिसीज तो हमने लिखा, लेकिन उसके लिए बॉडी पार्ट से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, सेम इसी प्रकार से हमने लिखा इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग, तो हम केवल ऐसे नहीं बोल सकते इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग, गलत हो जाएगा भाई, द लंग बोलना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि यहाँ एक डिसीज का नाम दे रखा है, सूजन हो जाता है ना, कई लोगों को आपने सुना होगा फेफड़ों पे सूजन आ जाती है भाई, तो वो वाली चीज है ये। तो अगर हम बात करें, ये एक डिसीज दे रखा है, एक बीमारी दे रखी है, तो यहाँ पे लंग से पहले आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अगर आप कोई आर्टिकल नहीं लगाते या ए और एन भी लगा देते हैं तो वो चीज गलत हो जाएगी। लेकिन भाई इनके साथ में ना आपको मजेदार बात ये समझने में आएगी कि बॉडी पार्ट्स के नाम से पहले हम लोग आर्टिकल ए और एन भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात भाई, जब भी आप ए और एन आर्टिकल लगा रहे होंगे तो आप ये याद रखिएगा वो चीज मोस्ट ऑफ केस में काउंटिंग पर्पस के सेंस में ही यूज की जाएगी।
तो अब आप याद रखिएगा, जब आप बॉडी पार्ट्स को काउंटिंग पर्पस के सेंस में यूज करते हैं, लाइक आप ऐसे बोलते हैं कि भाई हमारा एक मुंह है, हमारे एक एक नाक है, ठीक है, इस प्रकार से जब आप बोलते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारा एक सर है वगैरह, तो जब आप ऐसे बोलते हैं तो आप काउंटिंग कर रहे हैं ना उसकी। तो काउंटिंग करने के सेंस में जो चीजें एक होती हैं, भले ही चाहे वो बॉडी पार्ट्स की आप बात कर रहे हो, उससे पहले आपको आर्टिकल द ना लगा के फिर ए आर्टिकल लगाना होगा। तो याद रखना है, जब काउंटिंग पर्पस के सेंस में आप बात कर रहे होंगे तो बॉडी पार्ट्स के नाम से पहले भी आर्टिकल ए या फिर एन आ सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखा है, वी हैव अ माउथ, नोज और हेड। अब तीनों अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। देखो मैंने आपसे कहा था, अब आप देखो यहाँ पे 3 नाउन है, लेकिन तीनों अलग अलग चीजें हैं, एक ही चीज के बारे में बात नहीं हो रही, तीनों अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए हमने देखो तीनों से पहले आर्टिकल लगाया है ना, देखो तीनों से पहले आर्टिकल। तो यही तो हमने समझाया था वहां पे पॉइंट आपको। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, माउथ में अगर आप देखोगे तो माँ कॉन्सोनेंट साउंड बन गई, इसीलिए आर्टिकल ए है। सेम इसी प्रकार से देखोगे नोज में ना, तो ये ना यानी कि अपने आप में कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसी वजह से आर्टिकल ए आया। हेड में अगर आप देखोगे तो हा की साउंड बन रही है, तो ये भी अपने आप में कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए आर्टिकल ए आया है। सिंपल है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो द आर्टिकल होता है, ये किसी टाइटल या फिर पोस्ट को दिखाने के लिए भी आता है। ध्यान से मेरी बात समझना, मतलब होता क्या है कि द आर्टिकल जो होता है ये किसी टाइटल और पोस्ट को दिखाने के लिए भी आता है, लेकिन कब आएगा समझ लो, जब ये पोस्ट और टाइटल जो हैं वो किसी पर्सन को रेफर कर रहे हो। जैसे अगर हम बात करें, जैसे एक तो टाइटल नॉर्मली होता है कि भाई ये डायरेक्टर साहब हैं, तो हम ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे ही इज द डायरेक्टर। तो भाई अगर पर्सन को रेफर करने की बात हो रही है सीधा सीधा, तब हम बोलेंगे ही इज अ डायरेक्टर, नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम नॉर्मल किस डायरेक्टर की पोस्ट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस पोस्ट के द्वारा एक पर्सन की, यानी पोस्ट का यूज पर्सन को दिखाने के लिए किया जा रहा है। तो यहां पे अब जब आप ऐसा करेंगे तो आपको इनके पहले कोई भी पोस्ट, नॉर्मली हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया, डायरेक्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो इन अगर पोस्ट का यूज आप किसी पर्सन को दिखाने के लिए करेंगे तो उससे पहले आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर केवल नॉर्मली पोस्ट की बात हो रही है, पर्सन को रेफर नहीं कर रही वो, तो उससे पहले फिर आर्टिकल ए और एन आएगा, ठीक है ना। तो चलिए जैसे हम आपको दिखाते हैं कैसे करके होगा ये। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दिया, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर गिव अ स्पीच टुमारो मॉर्निंग, यानी कल जो है प्राइम मिनिस्टर एक स्पीच देंगे। तो भाई आप समझो, यहां प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट की बात तो हो रही है, लेकिन भाई असल में ये जो पोस्ट है वो एक पर्सन को रेफर कर रही है। भाई एक बात बताओ, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट स्पीच देगी कल मॉर्निंग में, या प्राइम मिनिस्टर कोई व्यक्ति होगा वो एक तरीके से स्पीच देगा? तो आप कहेंगे भैया वो पर्सन स्पीच देगा। तो यहां ये पोस्ट का हमने यूज किया एक पर्सन को रेफर करने के लिए, इसी वजह से यहां पे आर्टिकल क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। सेम ऐसे यहां पे देखो, अब इस वाले में देखो हमने लिखा है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। भाई एक कोई देश है तो उसका राष्ट्रपति होना चाहिए। तो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, हमने ये प्रेसिडेंट वर्ड यूज तो किया है, बट ये यहां पे एक पोस्ट की तरह यूज हुआ है नॉर्मली। यहां ये पर्सन को डिनोट नहीं कर रहा। वी आर टॉकिंग हियर जस्ट अ पोस्ट, हम यहां पे केवल पोस्ट की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, हम यहां पर्सन की बात नहीं कर रहे। तो जब पर्सन की बात ही नहीं हो रही है तो द आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे, आप केवल ए आर्टिकल लगाएंगे और वो ठीक है। ए या फिर एन जो भी आपका यूज हो रहा होगा उस जगह पे उसको लगा देंगे, क्योंकि ये पर्सन की बात ही नहीं कर रहा, ये तो नॉर्मली एक पोस्ट की बात कर रहे हैं। तो पोस्ट की बात कर रहे हो तो फिर तो भाई ए आर्टिकल आएगा। लेकिन अगर पोस्ट या टाइटल के थ्रू पर्सन को डिनोट किया जा रहा है तब द आर्टिकल भाई लगाना पड़ेगा। सिंपल है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं जो द आर्टिकल होता है, ये आपका कॉमन नाउन के पहले यूज होता है, जो कि नाउन इन एपोजिशन में दिया गया होता है। अब सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि ये नाउन इन एपोजिशन क्या होता है। तो भाई देखो, नाउन इन एपोजिशन में क्या होता है, आपको 2 नाउन दे रखे होंगे, नाउन 1 और मेरे भाई नाउन 2, यानी 2 नाउन आपको दे रखे होंगे। अब होगा ये नाउन इन एपोजिशन का मतलब होता है ये दोनों नाउन साथ साथ होंगे, यानी पहले पहला नाउन दे रखा होगा, फिर आपको तुरंत दूसरा नाउन दे रखा होगा। तो ऐसे केस में होगा ये कि ये जो आपको पहले वाला नाउन दे रखा होगा ये अपने आप में प्रॉपर नाउन होगा। कौन होगा मेरे भाई, ये अपने आप में कोई प्रॉपर नाउन होगा। और ये जो दूसरा वाला नाउन होगा अपने आप में, ये अपने आप में एक कॉमन नाउन आपको दे रखा होगा।
क्या दे रखा होगा मेरे भाई? एक कॉमन नाउन दे रखा होगा। तो इस कॉमन नाउन को जब आप यूज करोगे इस वाले प्रॉपर नाउन के लिए, तो ये कॉमन नाउन क्या करेगा? इस वाले नाउन के लिए एक क्वालिटी का काम कर रहा होगा। यानी अगर हम बात करें तो ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा होगा इसके लिए। बट लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, इस दूसरे वाले नाउन से पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए आपको यहाँ पे द आर्टिकल लगाना होगा। कई बार एग्जामिनर आर्टिकल ए या फिर एन लगा के दे देगा, बट मेरे भाई वो चीज गलत हो जाएगी। ठीक है ना? तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। नाउन इन एपोजिशन का मतलब होता है दो नाउन आपको एक साथ दे दिए जाएंगे, जिसमें पहला वाला नाउन प्रॉपर नाउन का काम कर रहा होगा और दूसरा वाला कॉमन नाउन का काम कर रहा होगा, और वो असल में और कुछ नहीं होगा, इस प्रॉपर नाउन के लिए एक क्वालिटी की तरह वर्क कर रहा होगा। ठीक है ना? तो बस आपको वही ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि भाई दूसरे वाले नाउन से पहले आपको आर्टिकल द लगाना होगा, आप आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकते। चलो अब देखो, जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दिए दो, मैंने लिखा मिस्टर अजीत द फेमस पोइट वॉज अ गुड मैन। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहां मैंने मिस्टर अजीत एक पर्सन यूज कर लिया, फिर मैंने द फेमस पोइट, पोइट अपने आप में दूसरा नाउन हो गया। ठीक है, अब दो नाउन हो गए। तो आप नोटिस करो, ये नाउन वन अपने आप में क्या दिया हुआ एक प्रॉपर नाउन है? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल। पोइट अपने आप में एक कॉमन नाउन है? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। तो क्या ये मिस्टर अजीत के बारे में एक इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है? मिस्टर अजीत जो कि एक प्रसिद्ध कवि है, तो मिस्टर अजीत के बारे में ये इंफॉर्मेशन है, और वो भी एक कॉमन नाउन। तो अगर एग्जामिनर मुझे यहां द आर्टिकल की जगह पे ए आर्टिकल लगा के दे देता तो भाई वो चीज गलत हो जाती। यहां एग्जामिनर ने द आर्टिकल लगा के दिया है क्योंकि मैंने बताया था कि नाउन इन एपोजिशन में जो आपका कॉमन नाउन होगा उससे पहले आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो भाई इस पोइट से पहले द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि अगर आर्टिकल ए और एन एग्जामिनर लगा देता तो वो चीज गलत हो जाती, यहां द ही आएगा। सेम इसी प्रकार से इसमें देखो, राजा द डांसर इज वेरी हैंडसम। तो भाई यहां पर भी वही चीज है, हमने राजा एक पर्सन की बात की और डांसर हमने एक दूसरा नाउन यहां पे ले लिया। अब राजा यहां पे प्रॉपर नाउन हो गया, और ये जो द डांसर हमने लिखा है ये राजा के बारे में एक इंफॉर्मेशन हो गई, एक क्वालिटी की तरीके से ये काम कर रही है। बस आप ये मान के चलो, जब ये क्वालिटी की तरीके से काम कर रही है तो भाई ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई ना। असल सेंटेंस तो बस केवल इतना है, राजा इज वेरी हैंडसम, ये तो बस क्वालिटी ऐड कर दी एक दूसरा नाउन देके। तो इसमें बस आपका यही कॉन्सेप्ट है कि आपको याद रखना है, ये जो कॉमन नाउन आप यूज करेंगे इसके लिए जो आप आर्टिकल लगाएंगे वो केवल दा ही लगा सकते हैं, चाहे फिर ये कुछ भी रहे आपका, आपको दा ही लगाना है इसके साथ। आप किसी भी कीमत पे ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। सिंपल है भाई। चलो बहुत बढ़िया। अब बस आप ये मान के चलो कि कुछ चीज़ें और बची हैं, फिर ये चीज़ जो है अपने आप में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है भाई, कुछ चीज़ें और बची हैं उनको भी देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अब इस वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं, नाउन इन एपोजिशन हो गया। अब नेक्स्ट यूज़ की बात करते हैं। देखो, जो द आर्टिकल होता है इसका नेक्स्ट यूज़ होता है कि आप इसको क्या करते हैं कि एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपेयर करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे में होता ये है कि असल में आप रियल प्रॉपर नाउन की तो बात ही नहीं कर रहे उस जगह पे, आप बस उसको कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा, हम लोग बोल देते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ऐसे ही अगर हम बोल दें तो मेरे भाई कई बार लोग बोल देते हैं अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। तो भाई वो न्यूटन इंडिया के थे थोड़ी ना, बस कंपेयर कर लिया हमने, क्योंकि उनकी नॉलेज उस हिसाब की थी भाई, साइंटिस्ट थे, तो इसी वजह से हमने उनको कंपेयर कर लिया बस। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन से जब आप कंपेयर करेंगे तो जिस प्रॉपर नाउन से आप कंपेयर कर रहे होंगे उसके साथ में आपको मेरे भाई द आर्टिकल ऐड करना होगा। हालांकि आप जानते हैं बेसिक केस में प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन जब ये स्पेशल केसेस जो बन रहे हैं ना प्रॉपर नाउन के साथ, तो उनके साथ भाई द आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर मैंने इसको ऐसे बोला नॉर्मल, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तब तो भाई गलत हो जाएगी, क्योंकि फिर तो आप एक्चुअल प्रॉपर नाउन की तरह बात करने लगे। तो एक्चुअल थोड़ी ना, हम तो कंपेयर कर रहे हैं, बस रियल में थोड़ी ना थे, बस हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं उनकी। तो तुलना करने के लिए आपको भाई प्रॉपर नाउन होते हुए भी इससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, द आर्टिकल लगाना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि आपके जो द आर्टिकल वगैरह होते हैं, इनको कहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता। हालांकि मैं एक जगह और बताऊंगा जहाँ पे यूज़ किया भी जाता है, तो पहले आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको द आर्टिकल कहाँ यूज़ नहीं करना होता है। देखो ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मैन हो गया, साइंस हो गया, नेचर हो गया, लाइफ, डेथ, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, पार्लियामेंट, मैनकाइंड। ये सारे वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जब भी ये आपके जनरल सेंस में यूज हो रहे होंगे। जनरल सेंस मतलब, जनरल सेंस का मतलब होता है कई बार जैसे मैन वर्ड का यूज हम काउंटेबल पर्पस के लिए भी कर लेते हैं या नॉर्मल अदर चीज़ों के लिए भी कर लेते हैं। बट लेकिन जैसे अगर आप जनरल सेंस की बात करना चाहें तो आपने सुना होगा मैन का मीनिंग दो सेंस में निकल के आता है। एक तो हम इसको आदमी बोल देते हैं, आदमी और औरत वाला मैन, और एक हम इसको इंसान के सेंस में भी कंसीडर कर लेते हैं। तो भाई जब इंसान के सेंस में कंसीडर करेंगे तो ये इसका जनरल मीनिंग माना जाएगा, और जब इसके जनरल मीनिंग के सेंस में हम बात करेंगे भाई, तो उस केस में आप इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो आपको याद रखना है, जब भी हम इन वर्ड्स को जनरल सेंस में यूज कर रहे होंगे, इन सभी वर्ड्स को, तो इनके साथ द आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। लाइक जैसे मैंने कहा मैन इज मॉर्टल, तो भाई मानव जो है वो एक तरीके से क्या है, मॉर्टल है, मतलब उसको मरना ही मरना है एक दिन। कोई भी व्यक्ति सही भाई, अगर उसने जीवन है, उसने पैदा हुआ है, उसकी लाइफ है अभी, तो उसको एक दिन उसकी लाइफ खत्म होनी है, उसकी डेथ होनी है। तो मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ द मैन इज मॉर्टल करने की जरूरत नहीं है, वो चीज गलत हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना? या आ मैन इज मॉर्टल करने की भी जरूरत नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, इसीलिए मैंने लिखा है नो आर्टिकल यूज। तो आ मैन इज मॉर्टल लिखने के चांसेस ज्यादा रहेंगे एग्जामिनर के, बट वो गलत होगा क्योंकि यहां हम इसको जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं। यहां ये आदमी का सेंस नहीं दे रहा। मैन मतलब यहां औरतें भी इंक्लूड है। क्या मतलब ऐसा थोड़ी ना है यार कि आदमी मर जाएंगे औरतें रह जाएंगी। भाई सभी नस्वर है ना, सभी को खत्म होना है एक दिन। समझ पा रहे हो ना? ऐसे ही देखो यहाँ पे कह रहा है साइंस इज अ बून कर्स फॉर अस, यानी वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो मैं साइंस में ऐसी थोड़ी ना कि स्पेशली बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं या फिजिक्स की बात कर रहा हूं। साइंस साइंस बोल रहा हूं जनरल सेंस में, स्पेशली किसी की बात थोड़ी ना कर रहा हूं मैं। तो इसी वजह से मेरे भाई इससे पहले आप आ साइंस या फिर द साइंस लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि केवल फिजिक्स हानिकारक है, साइंस केमिस्ट्री और बायोलॉजी हानिकारक ही नहीं है, या हानिकारक बायोलॉजी हानिकारक है बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री हानिकारक नहीं है। तो भाई वो बून और कर्स दोनों ही है, क्योंकि रीज़न ये है साइंटिफिक चीज़ें जो भी होती हैं, जब भी साइंस का यूज़ किया जाता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी भी साबित हो जाती है और बहुत गलत भी साबित हो जाती है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट कह रहे हैं दैट इज इनविटेबल। इसका मतलब होता है कि भाई मृत्यु अटल है, आनी ही आनी है। मृत्यु अटल है, आनी ही आनी है। तो यहां पर अगर हम बात करें जो डेथ है, आप इसको आ डेथ या फिर द डेथ नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते द डेथ इज इनविटेबल, तो वो गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि डेथ को हम नॉर्मल सेंस में यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग बात करते हैं, और देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। अब कुछ चीज़ें और भी हैं जहां मैं आपको द आर्टिकल के और भी यूज़ बताने वाला हूँ। जैसे हमने पीछे कुछ वर्ड्स देखे, ऐसे ही कुछ वर्ड यहाँ पर भी हैं। जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, मार्केट हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जेल हो गया, कोर्ट हो गया, चर्च, टेम्पल, बेड। तो ये सारे वर्ड्स की खास बात ये है कि ये सारे के सारे वर्ड्स दो पर्पस में इनका यूज़ किया जा सकता है। एक तो ये अपने एक तरीके से अगर हम बात करें अदर पर्पस के सेंस में ये यूज हो सकते हैं, और एक ये अपने रियल पर्पस के सेंस में यूज हो सकते हैं। तो जब ये अपने रियल पर्पस के सेंस में यूज हो रहे होंगे तब इनके साथ नो आर्टिकल का केस बनेगा, यानी कोई आर्टिकल आपको नहीं लगाना। जब भी ये रियल पर्पस के सेंस में यूज हो रहे होंगे आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन जब ये मेरे भाई अपने आप में अदर पर्सन के अदर पर्पस के सेंस में यूज हो रहे होंगे, लाइक जैसे कोई और पर्पस जो उनका रियल नहीं है, तो उस केस में आपको इनके साथ द आर्टिकल लगाने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आई बात? चलो अब मैं देखो कैसे बताता हूं आपको, ध्यान से समझो। आप जानते हो अच्छी तरीके से कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया और यूनिवर्सिटी हो गया, ये तीनों वो जगह हैं जहां अगर मैं जनरल सेंस में बात करूं तो व्यक्ति जाएगा तो जाहिर सी बात है यार पढ़ने के लिए जाएगा, स्टडी करने के लिए जाएगा या फिर लर्निंग करने के लिए जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये इसका जनरल सेंस हो गया। तो स्टडी और अगर लर्निंग के लिए आप कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो वो उसका रियल पर्पस माना जाएगा और उसके लिए आपको कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। और नॉर्मल सेंस में भी हम यही मान के चलते हैं कि भाई ये जैसे हमने बोला आई गो टू स्कूल,
तो भाई हम सीधे सीधे मान के चल रहे हैं कि वो पढ़ने के लिए ही जाएगा। भाई स्कूल है तो उसमें पढ़ने के लिए तो जाओगे, सिंपल है ना, पढ़ने के लिए जाओगे। यूनिवर्सिटी है तो उसमें भी पढ़ने के लिए ही जाओगे। वो अंडरस्टूड होता है अपने आप में पर्पस, जो रियल पर्पस होता है वो अंडरस्टूड होता है, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। लेकिन अगर कोई अदर पर्पस मेंशन कर दिया कि भाई अब स्कूल पढ़ाई के लिए नहीं जाया जा रहा, अब तो प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं या किसी की कुटाई करने जा रहे हैं, तो भाई वो अपने आप में एक अदर पर्पस हो गया। और अदर पर्पस हो गया तो फिर आपको स्कूल, यूनिवर्सिटी, मार्केट, वो स्कूल, यूनिवर्सिटी और आपका कॉलेज, इन वर्ड से पहले आपको द आर्टिकल मेंशन करना होगा, क्योंकि आप अदर पर्पस के लिए जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो रियल पर्पस के लिए जब इन जो ये मैंने नाउन यूज कर रखे हैं, इनके इनके लिए अगर आप रियल पर्सन की बात करेंगे, रियल पर्पस की बात करेंगे, तब आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना। और जब पर्पस आपका अदर होगा, कोई अदर पर्पस होगा, तब आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं, मैंने कहा आई गो टू द स्कूल फॉर लर्निंग। अब नॉर्मल अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को चेक करेगा तो वो कह देगा भाई ठीक है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, द लगाओ या मत लगाओ, या आ लगाओ मत लगाओ। लेकिन भाई आप देख लो कि यहाँ पे ये चीज मेंशन कर रखी है, लर्निंग। वो स्कूल जाता है किसके लिए? पढ़ाई करने के लिए। तो भाई अगर मेंशन नहीं भी करता तब भी मैं द आर्टिकल नहीं लगाता, लेकिन उसने लर्निंग वर्ड मेंशन करके मेरे शक को और पूरा कर दिया कि भाई पढ़ने के लिए ही जा रहा है वो। और पढ़ने के लिए जा रहा है तो भाई स्कूल में तो सब पढ़ने के लिए ही जाते हैं, यानी ये तो रियल पर्पस हो गया। और रियल पर्पस हो गया तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यानी ये आपका रियल पर्पस है, उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यानी आप नॉर्मल बोलेंगे आई गो टू स्कूल फॉर लर्निंग। आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, देखो होता क्या है। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ तो सच में जब हम छोटे थे तो हम इस चीज़ में डिफरेंस नहीं कर पाते थे कि भाई आई गो टू द स्कूल बोले या आई गो टू स्कूल बोले, हम इसमें डिफरेंस ही नहीं कर पाते थे। हमने कई बार बच्चों को बोलते हुए सुना, सर जैसे कई बार बच्चे इंग्लिश बोलते थे ना हमारे सामने, थोड़ी सी बोलने की कोशिश करते थे, तो वो कभी कभी क्या करते थे, आई गो टू द स्कूल बोल देते थे, कभी कभी बोल देते आई गो टू स्कूल। तो हमें लगता था कि यार इसमें गलत कौन सा है, सही कौन सा है, ऐसा तो नहीं हो सकता दोनों सही। लेकिन आज हमने आपके सामने ये बात बता दी कि भाई ये दोनों ही सही हैं। लेकिन बस ये बात है कि जब आपने स्कूल से पहले ये द आर्टिकल ऐड किया तो इसका मतलब आप स्कूल जो उसका एक्चुअल पर्पस है, वास्तविक जो उसका उद्देश्य है, उसके लिए आप नहीं जा रहे, यानी उसमें पढ़ाई करने के लिए आप नहीं जा रहे, आप कोई अदर पर्पस से जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने स्कूल के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया, इसका मतलब बिल्कुल ये बात डेफिनेट है कि आप स्कूल पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं। समझ में आई बात? तो आप जब स्कूल जाते समय, जब आप पढ़ने जा रहे होते थे और कोई आपसे पूछ रहा था कि कहाँ जा रहे हो, तो आई एम गो टू स्कूल बोलना था आपको, ना कि आई एम गोइंग टू द स्कूल बोलना था। द स्कूल नहीं, फिर तो वो अदर पर्पस हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो तो देखो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, अगर आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल लर्निंग, क्योंकि रियल पर्पस मैंने मेंशन कर रखा था, तो भाई स्कूल से पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना था, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे ठीक करके लिखा और बराबर में मैंने लिख भी दिया कि रियल पर्पस की बात हो रही है, इसीलिए स्कूल से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बट आप नीचे नोटिस करो, अभी भी बात स्कूल ही जाने की हो रही है, लेकिन अब मैं स्कूल जाता तो हूँ, लेकिन भाई मिस्टर गुप्ता से मिलने जाता हूँ। और मिस्टर गुप्ता कौन है? होंगे भाई कोई प्रिंसिपल, हेड मास्टर या कुछ भी वगैरह। तो मैं उनसे मिलने जाता हूँ, पढ़ने थोड़ी जाता हूँ, उनसे मिलने जाता हूँ। तो मेरा अब रियल पर्पस यहाँ खत्म हो गया, अब बात अदर पर्पस की हो गई। और अदर पर्पस की हो गई तो भाई मैं केवल स्कूल लिख ही नहीं सकता अब यहाँ पे। अगर मैंने आई गो टू स्कूल बोल दिया तो अब तो गलत हो जाएगी बात, अब द स्कूल बोलना पड़ेगा। तो आई होप मैंने आपको जो भी आर्टिकल चैप्टर में ये 1.5 घंटे की क्लास में जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ये मेरे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। मैंने आर्टिकल चैप्टर को पूरा का पूरा पिरोने की कोशिश की है। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी चीज़ें आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, या जो भी चीज़ें एटलीस्ट अकेडमिक लेवल की भी हैं और जो आपको पता होनी चाहिए, वो सारी की सारी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और बढ़िया तरीके से आपने इस क्लास को एंजॉय भी किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भाई कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई। और हाँ, लास्ट एक बात और सुनिएगा,
अब आपके बस अभी मैं जो इस बैच में कराने वाला हूँ, फिर बैच को हम कंप्लीट घोषित कर देंगे। बस केवल कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट रह जाएगा, उसको हम धीरे धीरे करते रहेंगे क्योंकि काफ़ी समय हमारे पास बचा हुआ है। मेन जो बैच का पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आप ये मान के चलिए आपके बस केवल अगर देखा जाए तो 3 चैप्टर और बचे हुए हैं मेरी नज़र में। एक तो क्वेश्चन टैग बचा हुआ है, और अगर हम बात करें एक्टिव पैसिव बचा हुआ है आपका, और मेरे भाई आपका बचा हुआ है नरेशन। तो मैं ये 3 चैप्टर आपको और कराऊंगा। एक चैप्टर मैं जानबूझकर अभी छोड़ रहा हूँ जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हालांकि उसके मोस्ट ऑफ जिस पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं वो ऑलरेडी मैं आपको टेंस में या कंडीशनल में कवर करा चुका हूँ ऑलरेडी। तो लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में पढ़ने लायक हैं, और उनको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर को। इस चैप्टर को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी आपके पास 3 चैप्टर बचे हुए हैं जिनको कंप्लीट करा के मैं बैच को कंप्लीट घोषित कर दूंगा, और फिर हम लोग जो है बढ़िया तरीके से और चीज़ों को देखेंगे। तो आप ये मान के चलिए यहाँ क्वेश्चन टैग की क्लास तो हम लोग नेक्स्ट डे कर रहे होंगे, लेकिन जो एक्टिव पैसिव और नरेशन की क्लास है मैं इन दोनों चीज़ों को एक ही क्लास में रखने वाला हूँ। और मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि इनका थंबनेल जो है मैं उसको दिखा देता हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिए ज़रा समय। चलिए देखिए, ये क्लास मैंने लास्ट आपकी तैयार कर रखी है। इसमें हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट और मेरे भाई एक्टिव पैसिव दोनों को एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे, कंप्लीट पूरा का पूरा। और ये मेरे भाई आप ये मान के चलो ये क्लास आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के लिए रामबाण होगी, क्योंकि इस एक ही क्लास के अंदर मैं सारे के सारे पॉइंट बहुत अच्छे से कवर करने वाला हूँ, और बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। बढ़िया तरीके से सारी बातें मैं करूँगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलो बस 2 दिन आपका और इस बैच में बचा हुआ है। 2 दिन के अंदर पूरा ये बैच खत्म हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए ये दोनों चैप्टर हम लोग एक ही क्लास में कवर कर रहे होंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, ठीक है ना। बाकी चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।